हाय प्रियंका। मैसेज दिखा, मैसेज दिखा। लकी टू बी ए पार्ट ऑफ इट। आई एम ऑल्सो लकी कि मैसेज तो दिखा, नहीं तो मैसेज ही नहीं दिख रहा था अभी। सेम हियर, मुझे भी ऐसे ही लग रहा। हाय सना। हाय एनी। टूथ पेन का कुछ उपाय? लौंग डालो, लौंग लौंग का तेल लगाओ, कॉटन में लौंग का तेल लगाओ, दांत के नीचे रख लो, 5 मिनट में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाय मोना। हाय श्वेता। हाय इति। मैं सुंदर लग रही हूँ? सच बताओ। हाय करुणा। हेलो। हेलो संध्या। सब लोग हेलो हाय करते जाओ, पूछते जाओ। आलमंड मिल्क में चिया सीड फ्लैक्स सीड मिला, सुबह ही बताया है। फ्लैक्स सीड मिला के आलमंड मिल्क में कैसे पियोगे? चिया सीड मिला के पियो। कैसी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो हॉट भी लग रही हूँ और सेक्सी भी। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए श्वेता बहुत लंबा चौड़ा है, प्रोसेस होता है, तो वो मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। एक बार मैं दिल्ली से लौटूँ उसके बाद शेयर करने वाली हूँ। आप लोग एक खुशखबरी देनी है। समटाइम कोई चीज डिस्ट्रॉय होता है ना, तो उसका बहुत अच्छा समटाइम फल हो जाता है। मैं जब ट्राई कर रही थी अपने पेशेंट पे और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, जब उन्होंने ये जाना कि मेरा 7 डेज चेंज का वीडियो चला गया है, तो हुआ ये है कि अब जो मैंने प्लान बनाया वो 7 डेज का नहीं 9 डेज का है। तो मैं दिल्ली से लौट करके उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी और बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो 7 डेज नहीं है, 9 डेज का प्लान है। विंटर में आलमंड मिल्क हल्का लुकवार्म लेना सिंकी, लेकिन इसबगोल से वाटर रिटेंशन हो जाएगा। थैंक यू हुडान नेल पेंट। हाँ मेरा देखो, आज मैं खा जाती इसको कोरिएंडर समझ के, पर भूल गई। हाँ, दाल प्लान डिनर में हाँ हाँ ले सकते हो। हाँ वो सोया भी ले सकते हो। थैंक यू। किरण, मैंने आपका देखा है, वो रिपोर्ट पूरा नहीं देखा, आपने भेजा नहीं। और मेल, पता क्या, मेल मैं एक्सेस नहीं करती हूँ, मेरे एचआर में एक्सेस होता है। तो या तो सौरभ एक्सेस करेंगे, या फिर अभिषेक एक्सेस करेंगे, या डॉक्टर तृप्ति एक्सेस करेगी। तो मेल पे अगर आपने कुछ भेजा होगा तो मेरे हाथ नहीं लगेगा, तो आपको यहीं पे स्नैप खींच कर भेजना होगा। लव यू सिमरन। लव यू फरहा। आई एम सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। क्या टेल मी मैम। पेशेंस रखो, पूछो, वेट। सिमरन मैसेज दे दिया आप अपने, सिमरन अपने फ्रेंड को मैसेज दे दीजिए, वो मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं और मैं लाइव हूँ तो मुझे बात करने में दिक्कत हो रही है। तो आप अपने फ्रेंड को मैसेज दे दीजिए। प्रियंका, लव यू। ओके किरण, तो अगर रिपोर्ट में लिपोमा नहीं है तो आपको कैसे पता है कि ये है? जासमीन पोस्ट ने। हाँ मैं दिल्ली से लौटने की बात करूंगी तो मेरे पीछे मत पड़ना। गुरपिंदर, 15 kg लॉस करना चाहती हो तो करो ना, मेरा वीडियो फॉलो करो। लॉस इतने लोगों का हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। 5 दिन का कोई भी टी का गैप रखोगे ना चिंकी, तो येलो टी हो कोई भी चीज, 5 डेज का गैप रखना तब शुरू करना। प्रियंका, मैं ऑरेंज टी से कब से रिजल्ट देखूंगी? रिजल्ट आना होगा तो 1-2 वीक में आ जाएगा, वरना टी बदल लीजिए। मैम हो सके तो यूरिक एसिड, हाँ यूरिक एसिड का भी वीडियो बनाना, सबका बनाऊंगी। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं आपको बताऊँ लिटरली क्या हुआ कि लास्ट वीक में सबको पता है ग्रुप में कि पंगा हुआ, और उसके बाद वेबसाइट पर अटैक हुआ, वो
हैक हो मेरा वेबसाइट, उस पे गलत गलत बातें, गंदी गंदी गालियां आने लगी, तो मुझे उसको ठीक करने में इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो गया ना। आपको भी पता है कि कौन परेशान कर रहा था मुझे, तो सारी चीजें इतनी ज्यादा हाई हो गई, इतनी ज्यादा हाई हो गई कि मेरी तबीयत खराब हो गई। इतनी ज्यादा चीज हो गई ना, मेंटल प्रेशर में प्रॉब्लम हो गई। तो फीवर रेगुलर मेरे को 1 हफ्ते से रही रहा, और मेरे को वो बाय बर्थ है पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम, तो ज्यादा टेंशन होता है तो मुझे वही जाता है। तो वो माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, माइल्ड हुआ, तो 2 दिन बहुत ज्यादा परेशान रही। इस वजह से अभी भी फीवर है मुझे, तो आराम कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है तो मुझे बेचैनी होने लगती है। मैं सोचती हूँ वो टाइम तो बेकार जाएगा ना, कोई काम करनी ना, मैं पढ़ सकती ना कुछ, तो मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर दे तो आपको फायदा होगा, तो इसलिए। तो अभी भी मुझे लाइट फीवर है ही, लेकिन इतना नहीं है कि मैं मतलब पढ़ नहीं सकती हूँ। मैं ब्यूटीफुल हूँ हीरा, हीरा, थैंक यू हीरा। अरे अब मेरे को ना येलो के बाद ग्रीन का ऑब्सेशन हो जाए। ग्रीन चश्मा, ये स्पेक्स मेरा 5 साल पुराना है, नील पेंट अभी लगाया। और एसटी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ऑरेंज टी से टीना नहीं हो रहा तो येलो टी लो, उससे हो जाएगा। पिंक टी को कॉम्बिनेशन में लो, खाली पिंक टी से स्टैग्नेट वेट जा सकती है, वो को प्रमोट कर सकता है, लेकिन खाली पिंक टी से बहुत लोग का नहीं जाएगा। जब आपकी हीमोग्लोबिन की कमी होगी और वाटर रिटेंशन बहुत हाई होगी तो खाली पिंक टी से वेट लॉस होगा, लेकिन अगर फैट होगा और फैट बहुत स्टबन फैट होगा तो वो स्लो जाएगा। तो ये समझो कि अगर आपको फैट है बॉडी में तो आपको वेट लॉस स्लो होगा, और अगर वाटर है तो ही दिखा पाओगे वो जो मुझे रिजल्ट दिखाते हो ना कि मैम मैंने 1 हफ्ते में 5 kg निकाल लिया, तो फैट इतनी जल्दी थोड़ी जाता है, वो तो महीने में 2 kg एहसान हो जाएगा तो निकलेगा आपको बॉडी से। थैंक यू प्रगति। हाँ येलो टी से, क्योंकि चिंकी आपको वाटर होगा बॉडी में तभी। हाँ विटामिन डी पे वीडियो बनाऊंगी। इनर थाई में इचिंग है, रैशेस है, थाई लूज होगा इसीलिए इचिंग है, रैशेस, ये चीजें तभी होती है। तो ऐसे में ना आप ये करो, क्या कहते हैं उसको, लौंग का तेल जो होता है ना वो थोड़ा सा उसमें मिलाओ, जैतून के तेल में मिलाओ, और उसको अच्छी तरह से मिला के उससे मालिश करोगे ना, लौंग का तेल ध्यान रखना, तो उससे रैशेस भी जाएंगे और रिपेयर होता है। बड़ा बड़ा मत लिखो, इतना बड़ा बड़ा मैं काम पढ़ूंगी ही नहीं, वो ऊपर चला जाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगी, छोटा छोटा लिखो। इतने सारे पढ़ सकते हो, आपका कमेंट जितने स्पीड से आ रहा है। बिकॉज का वीडियो है सर ना, वो देखिए। क्या आंसर करूं सिमरन, आंसर क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, ये लिखने का कोई फायदा नहीं, प्लीज रिप्लाई आंसर मी, रिप्लाई रिप्लाई कोई। वाटर रिटेंशन है, वेट ज्यादा, वाटर का ही तो बता रही हूँ, येलो टी बहुत फायदा करता है। यूरिक एसिड का बहुत जल्दी वीडियो डालूंगी मैं। प्रीति A+ है आपका, तो आपको येलो टी जितना सूट करेगा उतना कोई टी सूट नहीं करेगा, तो येलो टी सबसे ज्यादा सूट करेगा, वही लो। फरा यास्मीन, आपका आंसर क्या? बार बार एक ही क्वेश्चन पोस्ट नहीं करो, मैं छोड़ दूंगी इग्नोर करके। आपके वजह से मेरी लाइफ में चेंज आ गया है, थायराइड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, काफी रिलीफ। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। सिर्फ एक ही टी से सब करूंगी, ज्यादा भी हो गया, लेकिन टी चेंज करना पड़ेगा हर्षा, वही लोगे ना तो फायदा नहीं होगा बाद में। तो पूछ लो सिमरन, आपने नहीं पूछा क्वेश्चन तो। इशदीप, पिंक टी के क्या मैम, पिंक टी के बच्चे समान, हाँ बताया तो, पिंक टी के बच्चे समान का मेरे पास वीडियो है, मैं अपलोड कर दूंगी। मुझे फीवर है, मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ सिस्टम पे, मैं बैठती हूँ तो मेरे आंखों में जलन होने लगती है। एंटी एजिंग के लिए कुछ बताया, एंटी एजिंग का जूस मैं बताने वाली हूँ बहुत जल्दी, मेरे को दिल्ली से लौटने दो, अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं कर लेती पर मैं कर नहीं पा रही हूँ इसलिए कि मुझे फीवर है, और फीवर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इतना ज्यादा exertion हो, मैं बहुत कोई बोल दे रेस्ट करो, रेस्ट करती हूँ, पर है फीवर। मैम मुझे लव यू नहीं बोला आपने, अरे बाप रे, मुनमुन लव यू। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, मैं अपनी स्किन का राज ही तो आईकॉन ने भी हीरोइन जाके
सब्सक्राइब करो। जो मैं यूज करती हूँ वही वहां बताना शुरू किया, और मैं लाइव चैट पे आई थी एक बार, तो सब लोगों ने कहा था अपने स्किन के बारे में बताओ, तो मैं कैसे बताती। तो मैं जो जो चीजें पर्सनली यूज करती हूँ वही चीज डार्क सर्कल का मेडिकेटेड रोज वाटर और जो भी चीजें थी हेयर और स्किन की, अभी भी मैंने हेयर ऑयल लगाया हुआ है, देखो ये। तो मैं वही चीजें जो खुद यूज करती हूँ वही बताती हूँ, हवा में नहीं बताती कि बनाया और फेंक दिया, वो वाला नहीं है। तो अपनी स्किन के बारे में बता रही हूँ। रचना फैट के लिए वो वही करो जो वाटर के लिए करो। अब आपका ब्लड ग्रुप क्या है डिपेंड करता है ना, बहुत सारी चीजें। वाटर जो होता है उसके लिए समटाइम क्या होता है ना, आपको ब्लोटिंग होती है, आपके शरीर में वाटर बहुत होता है और पेट ठंडा होता है। वो सबसे रिस्की गेम है कि आपका पेट ठंडा है तो आप पेट गर्म नहीं कर सकते, और शरीर में पानी बहुत है, तो ये बहुत ट्रिकी चीज है। वेट लॉस मेनली क्या है ना, जो बीमारी है उसका वो अलार्म है कि आपको दिखाई देता है कि वो नॉट फिट, तो आप मोटे दिखते हो। ये नहीं होता कि वजन अपने आप में कुछ, आपका पड़ोसी की वाइफ ज्यादा खा रही होती है, मच्छर जैसी होती है और अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वो हेल्दी है, वो उसको कोई बीमारी नहीं है। आपको सब कुछ बीमारी है, आप जिंदगी में जहन्नुम बनी हुई है, उसके बावजूद आप मोटे होते जा रहे हो, और पड़ोसी आके आपका मजाक उड़ा रहे कि खा खा के मोटी हुई, कोई काम नहीं करती। ये डिपेंड करता है कि इसको तोड़े कैसे। तो इसके लिए अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग ब्लड ग्रुप में मैच करती है। मैं बता रही हूँ कि मैंने जब शुरू किया था ट्रीटमेंट का, तो मुझे ये लगा था कि मैं हफ्ते में 4 वीडियो शेयर करूंगी और लोगों को बताऊंगी। लेकिन क्या हुआ ना, शुरू में ही जब मैंने शेयर करना शुरू किया, शुरू के 1 मंथ में ही ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आपके पास वेट लॉस का इतना वीडियो कि मैं कंफ्यूज हो गई। और वो कंफ्यूजन 6 महीने पहले मैंने वीडियो डाला था, आज तक नहीं खत्म हुआ। तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं हर चीज शेयर करूं, क्योंकि वो शेयर करने के बाद समझाए कौन, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं खत्म होती। तो बेटर है कि मैं शांत बैठूं, तो इसीलिए मैं बताती नहीं तो हर तरह के ब्लोटिंग का ट्रीटमेंट होता है और हो जाती है। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा पेट कभी ठंडा हो जाता है और ब्लोड होती हूँ, कभी गर्म होता है तो ब्लोड होती हूँ। ब्लोड तो हर कोई होता है ना, तो ये शरीर है, अगर आप ब्लोड नहीं होंगे तो आप सुंदर नहीं लगेंगे। तो वाटर रिटेंशन जितना डेंजरस है उतना ही अच्छा भी है आपके ब्यूटी के लिए। शरीर के अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो आप डिहाइड्रेट होके मर जाएंगे। हमेशा पी नहीं सकते हैं, आपके बॉडी का ये नॉर्मल रूल है कि उसको ऑब्जॉर्व करना भी आना चाहिए एनवायरमेंट से, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, एक इलिप्रेन का 100 बार बताऊं कि ये लो टी लो। बीट रूट पाउडर डाल दूंगी, नूडल्स डाल दूंगी। हे प्रभु, एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैं ऑरेंज टी, येलो टी और प्रोटीन लड्डू का आंसर नहीं देने वाली। ये कॉमन क्वेश्चन बात 10 बार आप क्यों नहीं देखते हो वो चीजें। क्या है, हेलो मैम यू आर सो स्वीट, ओ माय गॉड, थैंक यू। D3 नॉर्मल कितना होना चाहिए? 50। देखो पैरामीटर ना संध्या अलग अलग होता है। तो जो फॉरेन कंट्री के अगर आप उससे देखोगे, क्या कहते हैं उसको, पैरामीटर जो होता है उसके हिसाब से 24 होता है। इंडिया का पैरामीटर देखोगे, ओ माय गॉड, इंडिया का पैरामीटर देखोगे तो इंडिया के पैरामीटर से 50 होता है। तो इंडिया, हाँ, और अगर 12 से नीचे है तो आप सुपर डेफिशिएंसी में हो। 5 से नीचे है तो जरा अंगड़ाइयां कम लेना, हड्डियां टूट जाएगी। सुबह सुबह नींद से जागोगे और अंगड़ाई लोगे तो हड्डी टूट जाएगी। और मेरे बहुत सारे पेशेंट को 5 से नीचे ही होता है, फीमेल को खास करके जिसने बच्चा पैदा किया। मेरा ये वाला हाथ चढ़ रहा है। Why some people eat more and still thin? बिकॉज उसका डाइजेशन बहुत अच्छा है ना। पैंक्रियाटिक जूस जिसका अच्छा रहेगा ना, उसको बहुत फायदा होता है। देखो एक चीज और मैं बताती हूँ, आपके क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। नहीं, सोया वर्मिसेली अगर 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 मनप्रीत अलग होता है। ये जो है ना पैंक्रियाटिक जूस माना जाता है आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसको टैकल करना नहीं आए तो उसी से आप मर भी सकते हो। मैं थोड़ा सा समझाती हूँ कैसे। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, पैंक्रियाटिक जूस मस्त आती है। ऐसे लोगों को जब वो जाते हैं, जैसे स्टूल पास किया, आए, लौटे तो पेट साफ है, पैंक्रियाटिक जूस हाईली सिक्रेट हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में जो एसिडिटी होती है वो बहुत कम क्योर होती है।
दूसरी बात, ऐसे सिचुएशन में शुगर बर्न बहुत जल्दी होता है, तो आपको डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय इंसुलिन रेसिस्टेंस ज्यादा होने की संभावना होती है। तो जब आप टॉयलेट से आते हो ना, मतलब पॉटी से आते हो, वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है आपके डायबिटीज को ठीक करने का भी। अगर आपने अपने पैंके, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, ध्यान से सुनना जिनको भी डायबिटीज है या जिनको थायराइड है उनके लिए भी है ये। जब आप पॉटी से लौटते हो तो जाने से पहले अपने बर्तन में कोई डेट्स, डायबिटीज वाले डेट्स रखिए, और जिनको थायराइड है वो आलमंड रखिए 3-4। ठीक है? पॉटी से लौट कर आते, हाथ धोते, कुछ मत सोचो दुनिया में क्या हो रहा है, बात करना है, क्या करना, कुछ नहीं। जिनको डायबिटीज है वो अपने मुंह में डेट्स डालें, ठीक है? और जिनको थायराइड है वो अपने मुंह में आलमंड डाले, या आलमंड नहीं मिलता है तो उससे भी अच्छा होता है गूसबेरी कैंडी, आंवला का कैंडी जो था, मुरब्बा नहीं, कैंडी जो सूखा वाला था, 2-3 छोटे पीसेस रखो, वो डालो। सुबह की बात कर रही हूँ, दिन भर की नहीं, सुबह अगर ये करते हो तो आपके अंदर जो हार्मोनल चेंज आता है उस टाइम, पॉटी से लौटने के बाद बॉडी का रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो अपने पैंक्रियाटिक जूस को, रेसिस्टेंस को डायबिटीज पेशेंट बहुत जल्दी चेंज कर सकते हो। और जिस दिन इंसुलिन रेसिस्टेंस आपका खत्म होने लगेगा उस दिन आपको ना तो इंजेक्शन की जरूरत है और डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सिक्रेशन नॉर्मल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो बहुत अच्छा जी सकते हो। ये एक बहुत टेक्निकल चीज है, करके देखो, बिलीव मी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस चीज को मानना, ये मैं वीडियो में भूल जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट पार करने लग जाता है, तो मुझे लगता है कितना लंबा बनाऊं। तो जो भी है उस चीज को देखो, ठीक है? नीचे क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ आपका क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगा कि इसका आंसर देना चाहिए। और क्या है ये, मैं पिंक टी ग्रीन उसके साथ ले सकती हूँ, लड्डू इसके साथ खा लूं, ये बहुत बहुत अजीब क्वेश्चन होता है। अपना दिमाग लगाओ कि अगर एक लड्डू, प्रोटीन लड्डू को किसी भी डाइट में खा सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज मीठा खा रहे हो, शेक पी रहे हो, तो प्रोटीन लड्डू नहीं ले सकते। अब प्रोटीन, अगर आप शेक ले रहे हैं तो आलमंड मिल्क नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पलट पलट के पूछ करके टाइम वेस्ट है ना, कुछ अच्छा पूछो तो समझ में आए। हाँ, डेट्स मीन्स खजूर। मेरे, हाँ, बहुत सूट कर रही है, लेकिन वो बोलते हैं आंख का इलाज बताओ चश्मे के लिए कोमल, तो मेरा पहले ये उतर जाए ना, ये मेरा उतरे तो मैं दूसरे का उतारूं। हाँ, अच्छा फिट खाओ, और अभी नहीं बोलूंगी कि खुश रहो तो फेस ग्लो करेगा, क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से खुश नहीं हूँ। कांड हो गया, मैंने क्या बोल दिया कि पार्टी प्रेग्नेंट लेडी, वो नर्सिंग मदर को दारू नहीं पीना चाहिए, मेरे सर पे तो डंडा पड़ गया। मैं तो बहुत परेशान हो गई, पिछले 10 दिन में एग्जॉस्ट करके रख दी मुझे। हेयर शैम्पू उसकी जगह नहीं है, ऑयल नहीं जा रहा, नहीं, जो पैक है, मुझे समझ में नहीं आता क्वेश्चन, भी मैं बताती हूँ। पैक ना, उसको 3 दिन लगाओ, ठीक है? 3 दिन लगाने के बाद उसको, उसके बाद जब अगर आपको ड्राई फील होता है ना, जब लगाते हो तो ड्राई फील होता है, तो रात को ऑयल लगा लो, ठीक है? जैसे पैक धोया, फिर ऑयल लगा लो, फिर दूसरे दिन पैक लगाए तो ऑयल उसी के अंदर है ना, फिर पैक लगाओ, थोड़ी सी स्टिकी होती जाएगी डे बाय डे ना, 3 दिन में आपकी बाल ना स्टिकी होती जाएगी, क्योंकि ऑयल उसी में है और पैक लगा रहे हो तो पैक का ग्रेन्स चिपकता जाएगा। बट जब 3rd डे शैम्पू से वॉश करोगे ना, भूल जाओ कि, मतलब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप बाल आएंगे। मेरे तो ये स्थिति, इतने ज्यादा बाल है कि मेरे बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे सीधे सीधे, मतलब वो नीचे नहीं रहते, क्योंकि बहुत घने बाल है मेरे ना, बहुत ज्यादा घने बाल है, तो वो खड़े हो जाते, सीधे सीधे खड़े हो जाते। तो आप भी करोगे तो आपके भी हो जाएंगे, मैं कोई एलियन नहीं हूँ कि मेरे हो जाएंगे आपके नहीं होंगे। इतने सारे दिल कहाँ कहाँ रखूं, सब ले लो। चक्कर आता है ना, अगर फातिमा चक्कर आता है तो आप, एक ही बहुत अच्छा उपाय होता है, चक्कर आता है तो ना, आप खाओ, आलमंड खाओ, 3-4 आलमंड, 2 काजू ले लो, और आधा टीस्पून किशमिश ले लो, खाओगे और 2 सेकंड चला जाएगा चक्कर। थैंक यू। एल, एलिया खान, आलिया खान, क्या प्रोनाउंस करूं आपके नाम को? फिर देखो ऑरेंज टी चालू हो गया, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हुई, ऑरेंज टी ग्रीन टी करते रहते हो पूरे टाइम। एक और स्माइल, थैंक यू। मैं प्रिटी,
मैं बीमार तो लग रही हूँ पक्का, मेरी तारीफ मत करो। आज मेरी किससे बात हुई थी तो मैंने उसे कहा था, उन्होंने कहा लाइव आ जाओ, मैंने कहा मैं बंदर जैसी लग रही हूँ, तो उन्होंने कहा घर में सभी लोग ऐसे ही लगते हैं। इतना सारा दिल। वेस्ट बैक आर्म में यार स्पेलिंग सही लिखो, मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, इतनी गलत स्पेलिंग क्यों लिखते हो? हाई ब्लड प्रेशर के लिए हैनी मैं वीडियो बनाऊंगी, छोटी बात नहीं कि मैं समझा दूं और एक चीज से आपको ठीक हो जाएगा। मुस्कान प्री मैच्योर ग्रे हेयर मेरे भी बहुत ज्यादा थे, तो उसमें टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं ठीक होगा, आपको 2 महीने कम से कम लगेंगे अप्लाई करने में। जो मैं बताऊंगी उसकी चीजें खुद ढूंढना, मैं 2-3 चीजें लिंक दे सकती हूँ, मैंने देख लिया ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं तक नहीं बता, खुद से ढूंढ सकते हो तो मैं बता दूंगी। बी नेगेटिव के लिए टी, बी पॉजिटिव और नेगेटिव टी तो एक ही रहेगा ना, बिहेवियर आपका अलग हो सकता है। हो गया सिमरन, इतनी चिमी मत लो। अनार जूस फीवर कैसा है लतिका, आप मुझे बताइए। अनार जूस आप ले रहे हो ना, फीवर बताओ कब तक लेना है आपको? एवरी 2 आवर्स 200 ml लेना है, ऐसे दिन भर लो। मैं इसलिए ये बता रही हूँ लतिका आपको, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखो लोगों को गुस्सा भी आने लगा, जिन जिनको गुस्सा आ रहा है निकल जाओ यहाँ से, मैं अभी ब्लॉक कर दूंगी, बड़ा चिड़ होता है मुझे, दादागिरी देख लो। तो मैं ये कह रही लतिका कि आप टी लो, वो पोमोग्रेनेट जूस लो, और जूस के बाद आप 2-2 घंटे में लेना है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरे पेशेंट है, बीच में कई लोग को हो जाता है मौसम बदलने से, टाइफाइड हो गया या जो हो गया, तो जब बीमार से उठते हैं तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती है कि जैसे उनको खुद वो फील करते हैं अपने आप से, मुझे भी बोलते हैं, मेरे साथ भी होता है कि मैम टाइफाइड में आगे के डे में खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको बीच में ही करते रहोगे ना तो टाइफाइड से खड़े हुए नेक्स्ट डे आप बोलोगे 2 दिन पहले मेरे को टाइफाइड था, आपको कोई बिलीव नहीं करेगा। और कॉम्बीफ्लैम या लतिका मत खाओ, मैंने पढ़ा लेकिन आपको डांटा नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया मैं आपसे बड़ी हूँ, आप मुझे पीट नहीं सकते, तो फिर मैंने डांटा नहीं, छोड़ दिया, लेकिन कॉम्बीफ्लैम मत खाओ। डायबिटीज का कोई डाइट नहीं है, जितनी डाइट मैं बता रही हूँ सारे कर सकते हो। सिट्रिक एलर्जी आंवला से ठीक होता है, और मैं बताऊंगी वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी। एंग्री आइकन, अरे छोड़ो, लीव इट, मैं तो वैसे ही डांट देती हूँ, ये बैड सोल का काम है एंग्री आइकन, बेटा तो बुरा मत मानिए, मत लिखिए कुछ भी। थैंक यू ममता, थैंक यू अलका, श्वेता आप। हाँ, एक्जिमा का मैं बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। एक्जिमा के बहुत सारे पेशेंट मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। कॉन्सेंट्रेट करो विटामिन ए पे, इनटेक विटामिन ए और एप्लीकेशन विटामिन ए करो, वो बहुत आपको फायदा देगा। एक्जिमा विटामिन ए की कमी से ही होता है। मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कि किस किस चीज को कैसे कॉम्बाइन करना है, तो वो मैं बता दूंगी। बट विटामिन ए क्या एप्पल में होता है, सब चीजें खाओ तो एक्जिमा थोड़ा सा अंदर से क्योर होगा, वो जो स्किन में जलन होती है ना, वो नहीं होगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये देखो मेरे होंठ पे, ये देखो यहाँ पर मेरे को 4-5 महीने पहले इतने दूर में एक्जिमा हो गया था, अभी भी हल्का है यहाँ पे, अभी भी है, शायद दिखे, अभी भी है, और बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो मेरे को अभी भी है एक्जिमा, थोड़ा सा है यहाँ पर है, लेकिन मैं ये कर रही हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। शुरू में तो मैं इग्नोर करती रही, काम में इतनी बिजी रही, वो जलते 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 बढ़ गया पूरा मेरे फेस पे, तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो गया अचानक से। फिर मैंने देखा तो सिम्टम्स एक्जिमा के थे, तो जब मैंने करना शुरू किया तो काफी क्योर हो गया, थोड़ा सा ये जरा सा है, और ये भी ठीक हो जाएगा मेरा, मुझे पता है। तो आप करो, विटामिन ए का इंटेक बढ़ाओ, और एप्लीकेशंस में कुछ दिल्ली से लौट करके आके मैं एक्जिमा का डाल दूंगी। थैंक यू बिन्नी। पेन किलर कॉम्बीफ्लाम के बजाय के चिंकी, कॉम्बीफ्लाम कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप इस चीज को समझिए। कॉम्बीफ्लाम स्टेरॉइड है जो आपके बॉडी का दर्द नहीं ठीक करता, आपके ब्रेन में जाता है और आपको ब्रेन को सिग्नल देता है कि यू आर ओके, समझ। उसका रिएक्शन ये है कि आपका वेट स्टैग्नेट करेगा, आपको म्यूकस हो जाएगा, और म्यूकस होगा कहाँ,
हार्ट लंग्स में नहीं होगा म्यूकस कि आप खांसो तो आपको पता चले, कमर में हो जाएगी। और कमर में कफ का मतलब होता है, म्यूकस का मतलब होता है कमर चौड़ी होना। ब्लोट कर जाओगे आगे से ठीक होने के बाद, और वो फैट निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस वो स्टेरॉइड का फैट वो इन्वायरमेंट से वाटर खींचना शुरू करता है। तो आप टेढ़े मेढ़े दिखोगे, मोटे नहीं भी रहोगे ना, तो इधर टायर उधर टायर, वो अजीब से ही दिखोगे। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे हो। इतना अच्छा येलो टी है, उसको पियो, क्या कॉम्बी फ्लम खाते हो। मैं भी नहीं खाती, मैं कभी नहीं, मैं पहले बहुत खाती थी, 3 साल पहले कॉम्बी फ्लम। हाँ मुझे पता है आप दिल्ली में रहते हो। एक्जिमा का बहुत जल्दी बताऊंगी बस। ये क्रिएटिनाइन 3.53 है ना जीत को। नाइट्रोजन नहीं हो बॉडी में, इसलिए है। नाइट्रोजन सही करो, क्रिएटिनिन सही हो जाएगी। अगर इसको नहीं सही करोगे किडनी पे प्रॉब्लम आएगी। ज्यादा पानी पियो। मेरा बेटा अच्छा है। स्टिच मार्क्स के लिए कुछ बताऊं? 13 उपाय बता दिया वीडियो में, अब अगला से क्या बताऊं। हाँ माही, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं दिखा, आई डिडंट रिप्लाई। शिकायती हो तो छोड़ दो, यहाँ पर मत रहो। शिकायत किस बात का करना है, सभी का तो जवाब दे ही रही हो। अपना वाला सबको सुनना होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है ना इज्मा, तो वो खाओ, बायोटीन खाओ, वो बहुत फायदा करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल में करेला जूस पियो, हाई कोलेस्ट्रॉल में कुकुम्बर जूस पियो, ये सब फायदा करता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल में इलायची का पानी पियो तो फायदा करता है। डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड पे ही असर करेगा। थैंक यू हर्षा। चाइल्ड डे है आज, थैंक यू। चाइल्ड डे, बट मैं चाइल्ड नहीं हूँ। टमी पर वीडियो बनाओ हो, मैं तो टेबल पे वीडियो बनाती हूँ, मैं टमी पे कैसे वीडियो बनाऊं। संगीता, यू आर माई फेवरेट। संगीता दास, मुझे आपसे प्यार हो गया है। रीचा मलिक मैम प्लीज। नहीं, व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं देती मैं रीचा, ये व्हाट्सएप नंबर मांगना ही बेवकूफी है। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट है, मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ, मैं अब और बाटू थोड़ी। विजय फौजदार, आप लेट नाइट स्टडी कैसे करते? किताब खोल के पढ़ती हूँ, और जब मुझे भूख लग जाती है तो मैं केक खाती हूँ। प्रोटीन लड्डू मैं खा नहीं सकती, बिकॉज मेरा राहु चल रहा है, तो मैं प्रोटीन लड्डू नहीं खाती। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जिनका भी राहु चलता है डेट्स नहीं खा सकते वो, तो मैं नहीं खाती। तो मैं आलमंड खाती हूँ, आलमंड मिल्क पीती हूँ, और चिया सीड खाती हूँ। और आप लोग बोलेंगे तो फॉरेन कंट्री में बड़ा चल रहा है वो वाला फैशन, व्हाट आई ईट टुडे, मैं बना दूंगी, लेकिन आई वांट टू बी हीरोइन पे डालूंगी। इस पे मैं बीमारियों के बारे में बताती हूँ ना, तो वो दूसरे पे। लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी, मोबाइल से बना दूंगी, मतलब थोड़ा सा इंफीरियर वीडियो रहेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा मैं दिन भर क्या खाती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मेरे को जरूर मैसेज करना, व्हाट आई ईट टुडे आपको चाहिए। मैं बाहर के लोगों को बड़ा देखती हूँ बनाते हैं। पाइल्स में कितनी बार पूछते हैं, पाइल्स में सत्तू खाओ, पाइल्स में सत्तू खाओ, या कच्चा नींबू के ऊपर कत्था लगाकर 1 घंटा छोड़ दो। पान में जो कत्था लगाया जाता है जिससे लाल हो जाती है, वो लगा के छोड़ दो और वो खाओ। ब्लोटिंग आप गूगल करो, यहाँ पे डेफिनेशन कैसे होगा। थैंक यू। ईला पटेल, बाप रे सालों बाद नजर आ रही, वो भी दिल प्यार मोहब्बत चिम्मी किसे सबके साथ। हाँ वीना, राहु चल रहा है तो आप नहीं खा सकते। मैंने बोला था राहु पे वीडियो में बनाऊंगी, बताओ, तो 4-5 लोग पूछते हैं अब मैं बनाऊं, मुझे पता होता नीचे गालियां बकने लगेंगे लोग कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ कम्युनिटी में एस्ट्रोलॉजी को स्टुपिडिटी मानी जाती है, तो वहां नीचे बकवास करेंगे तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा कि मैं सही चीज बता रही हूँ, और वो ये समझने को तैयार नहीं हूँ कि राहु केतु या जो भी होती है ग्रह, ये स्टार्स है जो यूनिवर्स में है, और वो एक साइंस है, वो वहम नहीं है।
तो वो रेज जब आपके ऊपर पड़ता है ना, तो आप जहाँ पे खड़े हो इतने दिन तक, आप इस दिन पैदा हो तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आपका ये रेज है, आपके लिए निर्धारित किया गया है, यूनिवर्स है, वो आपके ऊपर गिरेगा, तो आपके लाइफ को उसी ढंग से रखेगा। उस समय कोई ऐसी एलिमेंट आप अपने बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते हो जिससे वो रेज डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपको किसी और दिशा में लेके जाए। ऐसे सिचुएशन में कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या होगा, हम मानते नहीं। और एक चुटकुला तो मुझे बहुत लोगों ने सुनाया कि एक आदमी था, उसने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया और बोला देखो तुम्हारी कुंडली में क्या ये लिखा था। तो ये जो आ रहे हैं ना ये रेड फैशेस, मुझे पता है कि कोई भी है, जो भी है मुस्लिम है जिन्होंने भेजा है, गुस्से वाला, क्योंकि उनके में ही होता है कि नहीं मानते, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं होते कि स्टार्स का और राहु केतु का कोई लेना देना, मतलब वो स्टार्स और राहु केतु एक चीज है, वो किसी कम्युनिटी और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वो वहम नहीं है, वो नेचुरल चीज है। हाँ माही, प्लैनेट इफेक्ट करता है क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। सूरज की रोशनी आपको देती है ना, वो स्वस्थ करती है ना, विटामिन डी देती है सूरज की रोशनी। तो हाँ, बहुत भयंकर होता है। अब जैसे आपका अगर गुरु का होगा, अभी मैं उतना नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर गुरु में प्रॉब्लम है तो केला दान करोगे तो स्लिम होगे, और गुरु अच्छा है तो केला खाओगे तो स्लिम होगे। तो ये मेरा एस्ट्रो साइंस भी है ना, इसलिए मैं जानती हूँ। पहले मुझे मालूम नहीं था तो मैं रोटी खा लेती थी, और राहु में गेहूं खाओगे तो एलर्जी हो जाएगा, मोटे हो जाओगे, तो मैं व्हीट प्रोडक्ट नहीं खाती हूँ। थैंक यू सुनील। कॉन्स्टिपेशन है, त्रिफला मत खाओ। त्रिफला सबसे गंदी चीज होती है, वो इंटेस्टाइन को पैरालाइज कर देती है कि जब तक फिर वो आप त्रिफला नहीं खाओगे तब तक फिर पोटी आएगी नहीं। और पोटी बड़ा आराम से नहीं आती है त्रिफला खा के ना, वो नेक्स्ट डे जाकर के पूरा आपको वहां पर ग्रंथ पड़ना पड़ता है, और पेट में क्रैम्प सारे होते हैं और तकलीफ होती है, तब आता है। तो वो काम मत करो, इंटेस्टाइन को इतना इरिटेट मत करो। इतने सारे केसेस बताओ, बबीता, इतने सारे केसेस। अच्छा, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहा होगा। मुझे बोलो, मेरे को ज्यादा लोग बोलोगे, अगर 200 कमेंट आ जाएगा तो मैं बना दूंगी। गगा कैसा है? गगा बदमाशी कर रहा है बाहर। आयशा, वो आप ही की तरह नोटी और पेटू है। हाँ, डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता है, मैंने पहले भी ये बताया है। डिलीवरी के बाद नेहा प्रकाश हेयर फॉल होता है। मैंने प्रिकॉशन के लिए बोला था, जिनको भी बच्चा पैदा होने वाला, दिमाग में रखो ये बात कि अभी मैं जा रही हूँ लेबर रूम में जा रही हूँ, तो पहले बिल्कुल घी की तरह देसी घी लगाओ तो सबसे अच्छा होता है। खैर, या सरसों तेल सर में डाल लो, चाहे कोई हंसे क्या हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं, सर में लगा लो, तब डिलीवरी में जाओ। क्योंकि अगर लेबर रूम के अंदर गए और बच्चा हो गया, निकलते साथ हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत स्टार्ट होगा। जैसे ही आपके पेट से प्लेसेंटा बाहर आता है ना, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज आने शुरू हो जाते हैं। जैसे वो प्लेसेंटा, वो जो बच्चे की नाड़ी होती है ना, वो जैसे ही यूट्रस बाहर खींच लेते हैं ना, तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक वो अंदर आता है तब तक चेंजेस नहीं होते हैं बच्चे की वजह से, तो वो आता जाएगा, फिर वो हेयर फॉल स्टार्ट होंगे, ये ध्यान रखना। दूसरा हेयर फॉल का कारण होता है बहुत ज्यादा कफ। अगर बहुत कफ है तो भी आपको हेयर फॉल हो रहा होगा, और वो कोई चीज के एप्लीकेशन से जाएगा नहीं। तीसरा है एसिडिटी, पूरे टाइम तना हुआ बॉडी होता है ना, गैस में एकदम अकड़ जाते हो पीछे से, हर जगह नस पे यहाँ गैस चढ़ जाती है, ऐसे में हेयर फॉल होगा। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इरिटेट हो रही होती है, आपके पीछे की जो रीढ़ की हड्डी सीधी वाली होती है ना, सिग्नल पूरे बॉडी में उसी से जाता है, तो वो इरिटेट हो रही थी। मैं पढ़ाने क्यों लग जाती हूँ, मतलब हाँ, गैस होने से हो जाएगा। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है, मैं भी ए बी पॉजिटिव हूँ। हाउ टू कंसीव फास्ट, ये कैसा क्वेश्चन है? मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग हो ग्रुप में, मैं कई लोगों को देखती हूँ और यूट्यूब पर भी लिखते हो, मैम मुझे बच्चा चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ अजीब नहीं है? ये थोड़ा सा सोचना, कंसीव कैसे करेंगे, कंसीव फास्ट कैसे करोगे? इतना तो बताया कि करी लीफ का टी पियो। नहीं देखते हो आप लोग मेरा ना, कोई भी लाइव चैट नहीं देखते हो, आते हो अपना क्वेश्चन पूछते हो और फिर नीचे गुस्सा होने लगते हो, जवाब नहीं दिया, क्वेश्चन देखते भी नहीं हो। थैंक यू आमना, समझ रहे हो तो थैंक यू, आई एम गुड टीचर।
नहीं चिंकी, पतंजलि के प्रोडक्ट पे मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, मैं उसके लिए कभी रिव्यू नहीं करूंगी। मुझे किसी का रोने वाला आइकन दिखाई नहीं दे रहा। मोला क्या है मैम प्लीज? नहीं मुझे नहीं पता मेलास्मा कौन है, नहीं पता। मुझे पता है स्किन डिजीज है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसके बारे में ना। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं पढ़ती जाऊंगी, ट्रीटमेंट बढ़ता जाएगा तो मैं बता दूंगी। लेकिन हाँ, बॉडी पेन जाता है येलोटी से ना, कोल्ड कम नहीं हो रहा। मुलाठी होता है ना जड़, कोल्ड कम नहीं हो रहा। मैं पढ़ नहीं पाई नाम आपका। अगर कोल्ड में प्रॉब्लम आ रही है, अभी मौसम भी चेंज हो रहा है ना, मैं मेरे पीछे पड़ जाओ, मेरे नाक में दम करो प्लीज प्लीज प्लीज। जब भी मैं कुछ डालू ना, एक चीज जरूर पूछना, इम्यूनिटी वाला ड्रिंक डाल दो, ठीक है? मेरे को ना थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, मैं बहुत आलसी हूँ, ठीक है? तो ये जरूर करना, क्योंकि मेरे को वो ड्रिंक डालना है। मौसम चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी वाला ड्रिंक, तो मुझे डालना है वो। तो मेरे पीछे पड़ जाना, ठीक है ना? मैं जो दिल्ली से लौट के आऊंगी तो, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं और दूसरी चीज को प्रायोरिटी देके कोई और वीडियो बनाती जाऊंगी। दूसरा मेरे पीछे पड़ जाना अस्थमा वीडियो के लिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसम चेंज हो रहा, हालत खराब कर देगा। नहीं पता, हियरिंग लॉस के लिए ना, नहीं पता मुझे ये क्या होता है। थाइस का देखो, वेट लॉस का जितना भी प्रोसेस है ना, कुछ लोग कहते हैं टमी कम करो, कुछ थाइस का, मेरा हाथ का हिस्सा भारी है, वो जैसे जैसे करोगे ना, मतलब वेट लॉस का चीज ना, जो आपका टारगेट एरिया होगा ना, वही कम होगा, ठीक है ना? अभी मेरा क्या है ना, मेरे फेस पे बहुत प्रॉब्लम है। कितनी भी पतली ना, चेहरा बहुत भारी रहता है, तो ऊपर का डिस्प्ले ही सबसे ज्यादा खराब। अभी मेरे को कोई रिएक्शन हो, सबसे पहले चेहरा फूल जाएगा, चाहे बॉडी पतला रहे। तो एक चीज है, चेहरा कमता भी नहीं मेरे, कोई डाइटिंग से नहीं। ये तो मैंने एप्लीकेशन से कम किया, ये मेरे डाइटिंग वाइटिंग से कम नहीं हुआ। ये तो मैंने अलग से प्रोडक्ट बना के, बहुत ज्यादा मालिश मसाज, लेकिन बहुत पेनफुल है। मतलब वो लगा लो ना, उसमें बहुत सारे अरोमा ऑयल होते हैं, तो बहुत इचिंग होती है, लेकिन मुझे पता होता है उससे रिजल्ट होगा। तो ये डिफरेंट ढंग से आया है। हाँ, साइनस का बहुत जल्दी डालूंगी, अभी तो मौसम भी ऐसे ही। हम साइनस का भी डालना है, थैंक यू, साइनस का भी। लेकिन मेरे पीछे पड़े रहो, मेरे पीछे पड़ जाओ जान धो करके, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे को ना पुशअप्स बहुत चाहिए होती है, कि धकेलते रहो कि करो करो करो, तभी मैं करती हूँ, ना दिमाग कहीं और रहता है। इतना सारे पेशेंट सब उधर ही रहती हूँ। थैंक यू डॉली, गिव मी माई बेबी। नहीं समझ आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ। थैंक यू नेहा, आई वुड लाइक टू नो येलो। अरे येलो टी देख लो वीडियो, येलो टी मत पूछो, यहाँ येलो टी का क्वेश्चन कुछ और चल रहा है। मैम सो हैप्पी टू लाइव मिल गया, थैंक यू। पॉजिटिव गोल्ड, हाँ गोल्ड ब्लड स्टोन का भी मैं बताऊंगी, लेकिन जब तक नहीं बता रही हूँ। नारियल पानी पियो 12 बजे से पहले, कम से कम नारियल के अंदर 200 ml वाटर होना चाहिए। बच्चे की इम्यूनिटी के लिए उनको एप्रिकॉट का टी पिलाओ। हाँ, साइनस के ऊपर बताऊंगी सोनिया। साइनस, एस्थमा और इम्यूनिटी ड्रिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे मालूम है मौसम चेंज होता है तो कितना बुरा हाल होता है। खैर मेरा तो काफी ज्यादा क्योर कर लिया, पर कभी टेंशन होता है तो मुझे सफोकेशन फील होता है, तो वो चीज बहुत जरूरी है बताना। डार्क अंडर आर्म थेरेपी बताऊंगी मैं। मैंने डाइट स्टार्ट की 2 दिन हो गया, लेकिन डिनर करती हूँ तो थोड़े बाद। इतना लंबा मत लिखो बाबा, चक्कर आने लगता है। अरे क्यों चक्कर आने लगता है? डिनर करने के थोड़ी देर बाद प्रोटीन लड्डू खा लो, आलमंड मिल्क पी लो, अगर 11 बजे तक जगे हुए हो तो आइसक्रीम खा लो, क्यों चक्कर आने लगता है? सौंफ पियो, सौंफ का पानी पियो, या अगर आप ए बी पॉजिटिव हो तो सौंफ भून के खाओ, तो कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी नहीं रहेगी। ब्रॉथ सूप बिना फ्रिज के कितने दिन तक चलता है? 2 दिन। कीमो पेशेंट के लिए कुछ बताइए। हाँ बताऊंगी, मुझे कैंसर का मत पूछना, कैंसर सब अलग होता है, कीमो पेशेंट का बता दूंगी। मेरा स्किन स्पॉटलेस कैसे दिखता है? देखो, इनटेक और एप्लीकेशन दोनों काम करता है। मेरे स्किन पे क्या है ना, मेरा इनटेक बहुत अच्छा है। मैं
अभी मैं फ्रिज का हॉल किया तो काफी लोग ने कहा इतना कैसे खा सकता है कोई, क्यों खा सकता है। मैं जब भी फोटो डालती हूँ, आपने एक चीज देखा होगा, मेरे पास फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा उस तरह की चीजें खाती हूँ, ग्रेन्स खाती हूँ। मैं ग्लूटेन नहीं खाती, मैं ग्लूटेन बिल्कुल नहीं खाती हूँ, नहीं खाती मतलब बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं ग्लूटेन। मतलब ब्रेड अभी से शुरू किया है थोड़े दिन से, वरना वो भी नहीं खाती मैं। बिस्किट्स वगैरह नहीं खाती हूँ। तो वो अब्जॉर्बेंट पावर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है। और अगर आप अपने बॉडी के अंदर मैग्नीज को बढ़ा लेंगे तो वो आपके बॉडी के पावर को, अब्जॉर्बेंट पावर को बहुत बढ़ा देता है। तो मैग्नीज का अच्छा होना। डाइट आइसक्रीम क्या, ऐसी कोई आइसक्रीम खा लो तब भी स्लिम हो जाओगे। क्या है मैम, करी पत्ता पानी कब लेना? अब करी पत्ता का वीडियो देखो ना, उसमें बताया हुआ पूरा डिटेल। लव यू मैम, लकी टू बी विथ यू मैम, प्लीज। माइग्रेन का, माइग्रेन में मैंने पहले भी बताया है, दालचीनी का और लौंग का पीस के पेस्ट लगाओ और उसका पानी भी पियोगे तो माइग्रेन बहुत जल्दी ठीक होगा। रितु, येलो टी पियो। ग्लूटाथियोन कितने दिन में इफेक्ट करता है? ग्लूटाथियोन की कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में इफेक्ट करेगा। जो मैंने लिख दिया है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे पेशेंट पर है। और मैं सही एक राज की बात बताऊं, वो मैंने किसी सेलिब्रिटी की वैनिटी में देखा था। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि ये क्या है। बस मैं वहां बैठी थी, मैंने देखा ये क्या, तो मैं उसका स्पेलिंग ही नहीं समझ आ रहा था, मैं जल्दी जल्दी मैंने अपने फोन में टाइप कर लिया बस कि मैं पढ़ूंगी कि क्या है ये। तो मैंने बाद में पढ़ा उसको तो मुझे पता चला कि अच्छा ये तो स्किन गोरा करता है, तभी ये इतनी चमकती है। तो उसके बाद एक एक्ट्रेस थी, तो मैंने अपने पेशेंट्स को बताया पहले कि उनका ये खाओ, ये इससे बड़े गोरे हो जाते हैं। मैं भी खरीद के लाती हूँ, तो मैंने खरीदा और बहुत अच्छा रिजल्ट था उसका। तो मैंने शेयर किया कि हाँ सही में इससे ठीक हो जाते हैं। तो रिजल्ट अच्छा था। मैं अभी नहीं खाती हूँ, मैंने 1 महीना खाया फिर छोड़ दिया। मैं बहुत ज्यादा सप्लीमेंट क्या खाऊं बहुत, लेकिन उसका रिजल्ट था। अभी नॉर्मल कंपनी कौन कौन है उसका रिजल्ट नहीं है तो मैंने नहीं बनाया है ना, मैं सिर्फ उस ब्रांड के बारे में जानती हूँ जो मैंने लिंक शेयर कर दिया। तो देख लो, अगर वो खाओगे तो 20 दिन में असर हो जाएगा। हील पेन है तो यूरिक एसिड है शिल्पा, हील पेन को यूरिक एसिड चेक करवाओ। मैम वेट लॉस हो रहा है पर इंच लॉस, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो वेट लॉस होगा या इंच लॉस होगा, दोनों साथ नहीं होते। हाँ विटामिन सी, हम नाम भूल गई मैं, विटामिन सी टेबलेट डेली खा सकते हैं 500 mg आफ्टर लंच। हाँ येलो टी स्टोर तो कर ही सकते हो, 2-3 लीटर बना के फ्रिज में रख दो और रूम टेम्परेचर पे पियो। मिर्जा, मेरा सन, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मुझे हल्का फीवर है, बस मैं भी ठीक ही हो जाऊंगी। समोसा डाइट नहीं दे सकती निशा, मेरे पेशेंट गुस्सा हो जाएंगे। पहले भी लोग पूछ रहे थे, नहीं दे पाऊंगी। जब उनसे दो चार लोग मुझे अलाउ कर देंगे तो कर दूंगी। हाँ दोष क्या है, ग्लूटाथियन नहीं, दोष को मेंटेन नहीं करेगा, दोष अलग चीज है। रिक्वेस्ट यू टू टेल मी हाउ टू पुट ऑन वेट। पुट ऑन वेट तो वेट गेन करने का भी वीडियो है। लो प्लेटलेट्स मुझे भी है, मुझे तो थैलेसीमिया है सिमरन, मेरे सेल का साइज भी बड़ा है, मुझे ब्लड प्लेटलेट्स की भी प्रॉब्लम है। तो ये तो बचपन से पैदाइशी है मुझे ये सारी चीजें ना। तो अगर आप अपने आयरन पे काम करोगे, हीमोग्लोबिन पे काम करोगे तो चीजें सही रहेगी। मैं एक्चुअली मेरा केस ही डिफरेंट था कि बेबी अनवांटेड चाइल्ड होता है ना, तो ऑपरेशन के लिए मेरी मदर ने बहुत ज्यादा दवाइयां खा ली, फिर भी मैं पैदा हो गई। तो इसलिए मैं लोगों को मना करती हूँ, या तो बच्चा पैदा मत करो, प्रिकॉशन लो, या 5 महीने की थी माँ के पेट में, तब उन्होंने खा ली थी बहुत मेडिसिन, जो भी जहर वहर होता है कि बच्चा अबॉर्ड हो जाए। तो उस वजह से जब मैं पैदा हुई तो हजारों बीमारियों के साथ पैदा हुई थी। तो वो चीजें मत करो, अगर प्रेग्नेंट हो तो पूरा निभाओ। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है उन माओ पर जो अपने बच्चे की केयर नहीं करती। करना चाहिए, अगर आपके गर्भ में आ गया तो उस पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा जिंदगी भर झेलता है ना, जैसे मुझे लाइफ टाइम पैदा होते ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे पैरालिटिक अटैक का प्रॉब्लम है, थैलीसीमिया है, प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम, तो बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो आप ये चीज ध्यान रखो। तो वो तो मम्मी की गलती थी, अभी वो उन सब चीजों को लेके अफसोस करते हैं ना वो कि मेरा बच्चा ऐसा है, लेकिन नहीं कर पाते तो घर के प्रेशर में समटाइम हो जाता है। तो
आप मत करना। अगर आपको पता हो कि 4-5 महीने का बच्चा, तो अवॉइड करने की कोशिश मत करना, सबसे गंदी बात होती है। हाँ, प्रेगनेंसी पे कुछ मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी। बताओ ना, इतना टॉपिक है, मैं अकेली हूँ ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। भूख नहीं लगती तो सुबह नाश्ता टाइट करो, अपने आप ही मेटाबॉलिक रेट हाई होगा। यूरिक एसिड का वीडियो बनाऊंगी। क्या संगीता दास, आपका क्या सेम है? कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम रहेगी, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करो हीरा मोहम्मद, तो अपने आप ही पाइल्स की प्रॉब्लम। डस्ट एलर्जी आंवला से जाएगी। अच्छा, ओ सॉरी संगीता, मैं आपके साथ हूँ। हम बहिष्कार करेंगे ऐसी ऐसी माओ का जो अपने बच्चे को अवॉइड करने के लिए दवाइयां खाती है और फिर बच्चा उम्र भर जलता है। तो मैं उसमें एक बहुत बड़ी घटना, मैं पूरी लाइफ बीमार रही हूँ, और आज की डेट में मैं इस चीज के लिए बहुत सस्टिकेटेड रहती हूँ। बच्चा 3 महीने का हो जाए, अवॉइड करने की कोशिश मत करना। संगीता बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कभी नहीं करना चाहिए। मेरे पास मैं कभी किसी के अबॉर्शन की दवा नहीं देती, किसी को भी नहीं देती। क्या फाइलोपियन ट्यूब ब्लॉक है? ठीक है, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। एक चीज से जाएगा नहीं आपका। आयशा, भूख ज्यादा लगती है तो शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा है, सुबह बनाना खाया करो, 2-3 बनाना अगर सुबह खाओगे ना तो रात को भूख नहीं लगेगी। फेशियल हेयर का ऊर्जा वीडियो बना हुआ है। बेबी फैट कितना मंथ तक लूज? बेबी फैट 1 महीने में लूज हो जाता है। बेबी फैट बहुत जल्दी जाता है। पाइल्स के लिए अभी बताया शिवा कि सत्तू लो 100 ml वाटर में सुबह एम्प्टी स्टमक, और शाम के 4 से 6 के बीच लो। शिल्पा, अच्छा आपका यूरिक एसिड नॉर्मल है, आई डेंट कीप इवन स्टेप। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम फिर कोई दूसरी है। आप गार्लिक का एक बार वो करके देखो, जो देसी गार्लिक आती है ना, शिल्पा आपको बता रही हूँ हील्स के लिए। देसी गार्लिक जो छोटी वाली एकदम घटिया वाली नहीं आती, उसमें वो कैप्सूल्स 2-3 गार्लिक निकालो, पानी के साथ पियो, ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी, 7 डेज वेट लॉस चैलेंज कभी भी स्टार्ट नहीं होने वाला, अब नहीं होगा वो कैंसिल हो गया है, और मैंने बता दिया लोगों को क्यों कैंसिल हुआ। करी लीफ 1 मंथ तक लिया, आगे आई है। इतने क्वेश्चन से क्या बोलूं मैं? कैन यू यूज मोर? हाँ, मोरक्कन क्ले भी, हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल लो। इंस्टेड ऑफ काउलिन का अलग काम होता है, सबका अलग अलग होता है। ग्लूटाथियोन कैसे ले, अभी तो बताया कि बिफोर लंच लो। हाय मैम, मुझे थायराइड है लास्ट। थायराइड वीडियो, जितने भी लोग थायराइड का क्वेश्चन पूछे, थायराइड वीडियो फॉलो करो। खीरे से बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है मम्मी, कैसे जवाब दूं? विजय ने क्या पूछा? मैम, बी पॉजिटिव वाले खीरा से कैसे पेट ठंडा करें? आप छिलका हटाइए, वो सॉरी, आप उसके बीज हटाइए। बीज अगर खा लेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, और ऐसी गैस होगी ना कि आप उसको ठीक भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो आप खीरे के बीज को हटाइए, और हटा करके स्किन सहित खाइए। स्किन पे लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जो भी आज के डेट में स्किन का है ना, जैसे एप्पल का स्किन खाना चाहिए, कोई भी स्किन तो मैं बता देती हूँ, पर एक ब्रश ले लो, दांत साफ करने वाला होता है ना, वो ब्रश घर में रखो एक नया खरीद के, पहले उसको अच्छे से साफ करो। पता नहीं क्या क्या छिड़का होता है उसके ऊपर केमिकल, वो साफ में चला जाएगा आपके अंदर, तो वो ध्यान रखो। उसका लौंग का तेल लगाओ अगर हाथ में दाने और खुजली है तो। हाँ हाँ, कोई भी जितना भी है ना ऑयल जो है ना मनप्रीत, आप लगा सकते हो। 1 साल का क्या, 1 महीने के बच्चे को भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिकल नहीं है ना, सब नेचुरल चीजें है ना। देखो, येलो टी हो, पिंक टी हो, ऑरेंज टी हो, आलमंड मिल्क में सिर्फ मैं मना करती हूँ कि 6 महीने तक के छोटे बच्चे को मत देना, बाकी सारी चीज सब बच्चे को दे सकते हो। अंजना, बता चुकी हूँ।
कैसे बताऊं किरण जी कि आपके लिए ग्लूटाथियोन सही है कि नहीं है, कैसे बताऊंगी? एक्चुअली लंदन में, इंग्लैंड में ये सबसे बड़ा वायरल है ग्लूटाथियोन का, कि वो शॉट्स ले लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। और ग्लूटाथियोन का एक इंजेक्शन 600 से 1500 पाउंड का आता है। तो सेलिब्रिटीज इंजेक्शन लेके गोरे हो जाते हैं। समटाइम ना, जो इंडिया में फिल्म स्टार भी है ना, जब कोई मूवी आती है ना, तो जिनका जैसी सेगमेंट स्टार्ट होता है कि शूटिंग की सेगमेंट स्टार्ट हुई, तो ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन शॉट ले लेते हैं। तो फिल्म में बड़े गोरे नजर आएंगे जब उनका स्टार्ट करते हैं अपना, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिसिटी स्टार्ट करते आते हैं जब वो उसमें, तो बड़े गंदे से लग रहे होते हैं, क्योंकि ग्लूटा उसका चला जाता है असर। हाँ श्वेता, 6 महीने तक ले सकते हो, 6 महीने से ज्यादा नहीं ले सकते ग्लूटाथियोन। देखो मैं बताऊं, जो कैप्सूल होती है ना, उसका मैंने देखा है असर। एप्लीकेशन का जितना अच्छा रिजल्ट उतना इंटेक का नहीं है, बिकॉज वो डिजोल्व बहुत जल्दी होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि विटामिन सी अगर उसके साथ नहीं खाई तो वो लंग्स से थोड़ा नीचे जाते जाते ये डिजोल्व हो जाता है, तो इंटेस्टाइन तक पहुंचता ही नहीं, तो उसका रिजल्ट भी नहीं है। तो वो चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि ग्लूटाथियोन आपकी और अब्सॉर्बेंट ग्लैंड तक जाए, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर होती है और बहुत नीचे होती है, तो वहां तक जाए। कोई भी विटामिन या मिनरल बीच में फंस गई, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी असर नहीं करेगा, सब चीज बेकार है। तो क्लियर होना चाहिए, तभी कोई भी सप्लीमेंट हो या विटामिन हो या चीजें वो आपको असर करती है। तो वो इंटेस्टाइन के अंदर तक जाना चाहिए, जहां पर जैसे तौलिया होता है ना, पानी से बाल वाल पोछने बॉडी, वैसा अंदर फर बना होता है, वहां तक पहुंच जाए, वो अब्सॉर्ब कर सके, वाल को पूरा खींच सके उसको। तो ऐसी चीज। स्वेलिंग सॉल्यूशन अभी तो बताया, येलो टी पियो। एक फॉर्म नहीं होता, एक फॉर्म नहीं होता, तो करी लीफ का टी पियो, हो जाए टी से, दोनों का कॉम्बिनेशन पियो। जो डाइट है सब विंटर की ही डाइट है, तो आप विंटर में कर लो, विंटर में अलग से क्या बताएंगे, मुझसे नॉनवेज डाइट मत पूछना। थैंक यू रितु। आओ, ड्राई स्किन के लिए अभी मैं ओवरनाइट क्रीम बताने वाली हूँ। एक्चुअली काफी चीजें नहीं बता रही हूँ, काउलिन में फिर आप लोगों ने हंगामा कर दिया, कहाँ से लें क्या लें, तो मुझे लगता है मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊं, मुझे स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट बनाने आते हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो, कोल्ड क्रीम हो, टोनर हो। मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी उसकी, अब भी नहीं ली है, जब मैं लैक्मे में जॉब करती थी उस टाइम, उसके बाद जब लैक्मे छोड़ा तो मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो मुझे तो बनाना सब आता है, पर दिल्ली में सारा प्रोडक्ट रखा हुआ, मैं आपको बता दूंगी, आप कहाँ से खरीदोगे वो सोचना, हर चीज ऑनलाइन नहीं मिलती उसका, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं आपको घर में हर चीज बता दूं, विदाउट केमिकल क्या क्या चीज है, कैसे बनाओ, और आपको रिजल्ट भी। प्रोटीन लड्डू बहुत टेस्टी है, अच्छी बात है ममता, खाइए फिर। डिप्रेशन में कोकोआ नींब खाओ ना, नाम ऊपर चला गया। डिप्रेशन जिन जिन को भी है, कोकोआ नीब खाओ, बहुत अच्छा होता है कोकोआ नीब। कोको पाउडर भी अच्छा होता है, बट क्या है ना कि कोको पाउडर, जैसे कोको बहुत सारे पैक में कोको पाउडर लगाए जाते हैं, कभी लगा के देखना, कोको पाउडर जब छुट्टा होगा तो ब्राउन हो जाएगा चेहरा। क्यों? क्योंकि उसमें कलर मिला रहता है, कोकोआ नीब में वो नहीं होता ना, तो वो चीज आपको बॉडी को ज्यादा अच्छा करेगी। और खाने में ज्यादा कड़वा नहीं होता है, बिटर टेस्ट नहीं होता, कोकोआ नीब का बहुत टेस्टी टेस्ट होता है, तो आप खाओ। वोमिटिंग चक्कर के सेम टाइम आता है, सम टाइम बताया नहीं, अभी बता चुकी वोमिटिंग चक्कर, बार बार नहीं बताऊंगी। प्रेगनेंसी में वेट लॉस करना है, मतलब आप बहुत स्मार्ट है तो प्रेग्नेंट क्यों हुए? अभी मैं बोल रही, प्रेगनेंसी वाले उटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत गुस्सा आता है। आप प्रेग्नेंट क्यों हुए? आपको जो फिगर की इतनी टेंशन है, तो कि प्रेगनेंसी में वेट लॉस करना है, अपने बच्चे का सोचना नहीं। थैंक यू। येलो स्किन है, आई वॉन्ट पिंक कॉम्प्लेक्शन। पिंक कॉम्प्लेक्शन करना है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, पिंक टी पियो, पिंक हो जाओगे। नहीं, चुई नहीं करना है, मेथी मेथी दाना को चबाना नहीं, इट इज टोटली अप टू यू ना, कि आपको कड़वा लगता है तो निगल लो, पेट के अंदर जाना चाहिए ना, दांत में फंस के क्या फायदा। थैंक यू। मेरे जैसे स्किन चाहिए तो मेरा वीडियो फॉलो करो बाबा, जो बोलती हूँ ध्यान से सुनो और फॉलो करो। सब कुछ मेरे वीडियो में रहता है, फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैं आंसर नहीं देती,
मैं देखती हूँ वीडियो में बता चुकी, फिर भी प्लीज रिप्लाई मैं नहीं देती आंसर कि मैं 10 बार क्या एक ही चीज बोलूं। वीडियो देखो, सब कुछ है। हार्मोनल इम्बैलेंस वाले पिकॉस वीडियो फॉलो करो, बाद में मैं कुछ दिन बाद उसके लिए भी स्पेशली वीडियो बना दूंगी। बट पिकॉस वीडियो में भी हार्मोनल डिसबैलेंस का, ये थायराइड वीडियो में जो बताया है वो फॉलो करो, उसमें से कुछ भी केमिकल नहीं है तो आपके लाइफ में असर ही करेगा। जो बताया बैच फ्लावर थेरेपी की जो जो मैंने बताई है, आपको रेस्क्यू लो, रेस्क्यू से आपकी लाइफ चेंज होगी। लो रेस्क्यू जिनको भी हार्मोनल प्रॉब्लम। श्वेता पीरियड के बाद क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन का वीडियो देखो, सॉल्यूशन मुझसे पूछ रहे हो, मेरा कॉन्स्टिपेशन का वीडियो देखो करके। कॉन्स्टिपेशन का इतना बड़ा 24 मिनट का वीडियो बनाया जाए कि उसको देखो। एलोवेरा वीडियो नहीं बनाऊंगी, एलोवेरा जो जेल बनाऊंगी उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एलोवेरा मुझे बहुत सूट करता है। उसका कुछ प्रोडक्ट बता सकती हूँ, बट उसका वो बहुत डेंजरस चीज है। तो मुझे दूसरे यूट्यूबर बनाते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो कुछ भी बोले आपको रिएक्ट देगा, आप उनको क्या बोलने जाओगे। मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं वो चीज नहीं बताऊंगी जिसपे मुझे खुद बिलीव नहीं है। मुझे सूट करता है पर्सनली, एलोवेरा मेरी लाइफ को बहुत चेंज कर चुका है। बट मैं एक चीज जानती हूँ, एलोवेरा बहुत डेंजरस चीज है। तो मेहनत क्यों कर रहे हो डॉली कि वेट लॉस नहीं हो रहा? मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करना छोड़ दो, वेट लॉस हो जाएगा। हेलो मैम, थैंक यू सो मच, वेलेबल टाइम, थैंक यू। यू विल एवर मेक अ, मुझे नहीं पता नाहिदा, आमीन, मुझे नहीं पता मैं कभी बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी। क्वेश्चन का क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आप एक बात बताओ कि 5 करोड़ में से एक को अगर ये बीमारी होगी तो वो वीडियो बना के क्या करूंगी मैं? स्टैग्नेट वेट का कोई किरण जी, मैंने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि आप बहुत दुखी थे उस मैसेज में कि सब लोग अच्छा अच्छा बताते हैं और आप वेट लॉस नहीं हो रहा है मेरे किसी भी डाइट से। मैंने पढ़ा था वो आपका मैसेज कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। समझने की कोशिश करना। आपको थायराइड प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी बताया कि बाथरूम से लौट के क्या करना है। दूसरी बात, सेकंड चीज, अगर पीरियड होते हैं तो उस 5 दिन का ख्याल रखो। थायराइड जड़ से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर पीरियड में आपने फॉलो कर लिया मेरी कही भी बात। मेरे पास पेशेंट है जिनका थायराइड बहुत खराब स्थिति में था, हाइपोथायराइड भी ठीक होता है और हाइपर भी ठीक होता है, दोनों ठीक हो जाता है। बिलीव मी, पीरियड के वो 5 दिन। अगर आपको पीरियड नहीं होता है तो फिर डेली जब भी पॉटी से लौट के आते हो मेरा कहा मानो और देखना, फिर जिंदगी बदल जाएगी। ये चीज है। और बाकी थायराइड का वीडियो फॉलो करो, मैं जानती हूँ चेंज हो जाएगा। डोंट डिस्करेज। मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई दुखी होता है और ये बोलता है मेरी गलती है, मेरी गलती। आपकी गलती नहीं है। आपको अगर थायराइड है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस सिचुएशन ऐसा है। तो समझो, डिस्करेज डिसअपॉइंट अगर मैं हो जाती तो आज जिंदा भी नहीं होती। तो मैं जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं फेसबुक ऑन कर लेती हूँ, एक पोस्ट डाल देती हूँ और मैं लोगों से बातें करने लगती हूँ। और जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मेरे को लगता है कोई लड़े तो मैं झगड़ा करने लगती हूँ। बट मैं किसी को बुरा नहीं करती, तो लड़ाई करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जो आपको पसंद है, आपको लड़ाई करना नहीं पसंद है तो कुछ और काम करो। मुझे सबसे अच्छा काम लड़ना ही लगता है। मैं लड़ने लगती हूँ लोगों से तो मैं स्वस्थ फील करती हूँ। नो, आई एम हेल्दी, मैं लड़के जीत गई। तो दिल का नहीं, जो पसंद है वो करो, पर दुखी मत हो, नहीं अच्छा लगता मुझे। अरे नेल पेंट की इतनी तारीफ करो, नेल पेंट फैक्ट्री ग्रीन कलर बहुत महंगा करने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ पक्का। नोजल ड्रिप के लिए कोई, हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अभी मौसम चेंज हो रहा है, एक चीज जान लो, अभी वीडियो कब बनाऊंगी मालूम नहीं। एक चीज सुन लो, गरम मसाला होता है ना, जिसको भी जो लोग इनहेल करते, कि नाक जाम हो गया इनहेल करते, गरम मसाला का डब्बा खोलो, उसको एक बार सामने लाओ और हल्के ब्रीथ करो। कस के ब्रीथ करोगे तो धूल चली जाएगी, मसाला चला जाएगा नाक के अंदर। हल्के से ब्रीथ करो, नाक खुल जाएगा। और खुल जाएगा तो खुल ही जाएगा, मतलब ये नहीं कि दोबारा बंद हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। मुझे सिम्टम्स बताइए नाहिदा, मुझे नहीं मालूम है, मुझे पता ही नहीं है बीमारी क्या है, तो मुझे सिम्टम्स बताओ।
सविता पेशेंट बनना पक्का बनिए, मई तक में अभी बहुत लंबी लाइन है। ग्रीन रंग का दिल, ओह माय गॉड। गुड नाइट चिंकी। देखो आप थक गए क्वेश्चन पूछते पूछते, मैं नहीं थकी बोलते बोलते। गुड नाइट। गुड टू हियर यू। हाँ हाँ मैम, आपका फॉर्मूला मंथ से ट्राई कर रही हूँ, मुझे आप पर आपके फॉर्मूले पे ऊपर ही चला जाता है क्वेश्चन। चिकन गुनिया के बारे में अभी तो कुछ बताया नहीं है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं इसके बारे में। बाकी डॉक्टर लोग तो मार्केट में दवा फ्लोट कर ही रहे हैं। मुझसे कैसे मिल सकते हो, अभी तो हम मिल ही रहे हैं ना बाबा। आप हो, मैं हूँ। देखो मैं कितनी लकी हूँ, फेसबुक पे लोग कहते हैं, मतलब मेरे को कहते हैं तुम बहुत महान काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन मेरी लाइफ जो है, देखो किस टाइप की लाइफ है मेरी। मुझे अक्सर इसी रूम में पाते होंगे, या फिर किचन में, या फिर बाहर के हॉल में, इधर ही कहीं होती हो। एक बेटा है, लाइफ ऐसी ही है। लेकिन इतनी बड़ी फैमिली बन गई फेसबुक मेरी ना, कि आपको ये लग रहा होता है कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, और मुझे ये लग रहा होता है कि आप मेरे लाइफ के फिलिंग द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक जगह है ना, उसको भर रहे हो। तो आज परिवार बहुत बड़ा हो गया, तो आई एम ग्लैड कि आप लोग ने पार्टिसिपेट किया। बहुत खुश हूं मैं कि आप लोग मेरे साथ हो। तो आपका भला जितना है उससे ज्यादा भला मेरा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू नीलम। अभी बोला एलोवेरा का यूज नहीं बताऊंगी। इतने सारे फ्लाइंग किस मान लो, दे दिया। थैंक यू। डार्क सर्कल के लिए वीडियो है, मुल्तानी मिट्टी उतना असर नहीं करेगा, मैं बता देती हूँ। आप ट्राई करके देख लो, फॉर्मूला तो वही है, और मुल्तानी मिट्टी उसमें मिलाकर ट्राई करके लगा के देख लो, पर उतना असर नहीं करेगा जितना काउलिन करेगा। और काउलिन इतना महंगा नहीं है, हवा बना दिया। काउलिन कहाँ महंगा है, 150 रुपए का अगर आधा किलो दे रहा है, या 200 रुपए का आधा किलो दे रहा है, तो कहाँ महंगा है। उससे महंगा तो आप जाके एक डब्बा छोटा सा डार्क सर्कल का लेके आओगे मार्केट में, वो 200 रुपए का हो, तो सस्ता ही है। और वो काउली बहुत स्प्रेड होता है, थोड़ा लगाओ बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो सोच के देखो कि वो आधा किलो काउलिन शायद आपके 5-6 साल निकाल दे, तो कहाँ महंगा है। क्या, प्लीज पोस्ट दिस वीडियो लेटर सो वी कैन लिसन एंड फॉलो। हाँ हाँ किरण जी, बिल्कुल, ये तो सेव एंड पोस्ट ही होगा। मिट्टी खानी है आपको, अरे बस लोचन खाओ ना, उससे अच्छा मिट्टी क्यों खानी है। मिट्टी खाने का जिसको भी टेंडेंसी है, प्रेगनेंसी में भी जिसको भी मिट्टी खाने का मन करता है ना, बस लोचन खाओ। उसमें बहुत कैल्शियम होती है, आपकी बच्चे की हड्डियां तो वैसे भी मजबूत होनी है। आप कुछ भी नहीं खाओगे ना, आपका बच्चा सोचेगा, क्योंकि आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बट आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आफ्टर प्रेगनेंसी आप मजबूत रहोगे, स्ट्रांग, बच्चे को गोदी लेने लायक रहोगे। ना तो गोद नहीं उठा पाते, दूसरे प्यार कर रहे होते आपके बच्चे को, आप नहीं कर रहे होते। वी आर ग्लैड कि कोई हमारे देश में जो एक परिवार में हम सबको जोड़ रहा है। थैंक यू मैम, और हम सबको ये करना चाहिए, हम लोग बहन दोस्त के जैसे ही हैं। हाँ, वन वी आर इंडियन। हाँ अमित, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग को सबको साथ में रहना, अमित लिखा हुआ, और वो कह रहे हैं हम लोग बहन जैसे, मतलब वो अपने हस्बैंड का आईडी यूज कर रही है। तो बात ये नहीं कि यहाँ पे बहनें हैं, बहुत मेल भी हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पर डर जाते हैं, और इतनी बड़ी फौज, मैंने कुछ लिखा नहीं कि ये तो गोली मारेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो पूछना चाहते हैं मेल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल। और बहुत फीमेल जवाब देती है, उनको हेल्प कर रही होती है। तो है तो बहुत लोग, मेल फीमेल सब है इस ग्रुप में, और बहुत अच्छे से रहते हैं। और इस परिवार को हम और बड़ा बना सकते हैं, पर मैं नहीं बनाती। उसकी वजह ये है कि अभी जो एक हफ्ते पहले वो, उसमें फेक अकाउंट बहुत ज्यादा है, तो मैं जोड़ नहीं रही किसी को, क्योंकि कौन कौन आएगा, कौन कौन क्या बोलेगा, मालूम नहीं है मेरे को। इन सारे दिन में सारे रख लूंगी और बताऊंगी भी, जितने दिल आप मुझे दे रहे। दाल प्लान में सोया का अल्टरनेट क्या है, टोफू खाओ। दाल प्लान में सोया का अल्टरनेट ये है, ब्लैक चना खाओ, राजमा खाओ। हैंड एंड फिट स्वेटिंग होती है, मतलब नमक ज्यादा है बॉडी में, सोडियम बहुत ज्यादा है बॉडी में, पोटेशियम, हाई पोटेशियम चीजें खाओ अगर हाथ पैर में स्वेटिंग होती है तो। ओ माय गॉड, बताना जरा,
मेरी तारीफ है या बुराई मुझे समझ नहीं है। इन्होंने लिखा आई लाइक योर टॉकेटिव स्टाइल। तो मैं ऑनलाइन रह के चुप रहूं तो फायदा क्या है? तो क्वेश्चन का जवाब ही तो देने आई हूँ। पूछो। माइम आई एम नॉट टॉकेटिव। कितना बोलती है? चुप। मिलता है आंसर क्या? नहीं, मुझे किसने कहा यू आर वेरी टॉकेटिव? तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैं चुप हो जाऊं तो लाइव चैट का मतलब क्या है? ये लाइव आने का कोई सेंस ही नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन है, लगातार जवाब दे रही हो, जवाब दे रही हो, तो कितना बोलती है? ये लिख दे कोई तो कैसा लगेगा? तो बोलू नहीं तो आई इसलिए हूँ। ना ना, अदरवाइज नहीं ले रही हूँ। अदरवाइज ले रही तो हंस रही हूँ। मैं देखो एक चीज मैं सब बताऊं, मेरे को लिखता है ना कोई डोंट डिप्रेस, टेंशन में मत आओ, जस्ट इग्नोर। मेरे को टेंशन वेंशन कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ रिएक्ट तो करूंगी ताकि अगला जो है वो दुनिया के सामने तो आए कि वो गलत कर रहा है। अब इसमें जिसने रेड फेस डाले हैं और डालेंगे आगे के 24 घंटे में, वो पब्लिक में तो आएंगे कि भैया मैं हूँ, फिर वो बहुत सारी सफाइयां मारेंगे। गलती से हो गया, नींद में हो गया, मैं उसके ऊपर बैठ गई थी इसलिए हो गया, मैं उलट गई थी इसलिए हो गया, मुझे पता ही नहीं भूत ने कर दिया। तो लेकिन पब्लिक में तो आ जाते हैं ना कि किस तरह के सोल है, तो वो सब चीज रिएक्शन तो करूंगी वो है, लेकिन उससे दुख नहीं होता मुझे। मुझे दुख कोई पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि लाइफ में जो दुख आना था वो आ चुका, मुझे दुख नहीं होता। हाँ गुड नाइट। हाँ यूरिक एसिड का क्यों बता दूंगी। गॉड। कंसीव के लिए वीडियो बनाया जा सकता है सोनिया, वैसे क्या बताओ मैं, फ्रिज में वाटर पानी से। हाँ वो फ्रिज के पानी से मोटापा बढ़ता है। हाँ प्रीति, मेरे पे साइल स्टाइल सूट नहीं करता, बट सम टाइम गुस्सा आती है। मेरे को लिख देता है ना कोई, अभी मैं 11 मिनट के वीडियो में वो कहते हो माय गॉड यू आर वेरी टॉकेटिव, तो 11 मिनट के वीडियो में अगर मैं चुप रहूं तो आपका क्या फायदा है? एट नाइट जगते रहो बट फॉर यू बोलते रहो लोग। एक्चुअली वी वो आपको बोलने के स्टाइल के। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही थी, आई एम नॉट टेकिंग अदरवाइज।
मैं बहुत सारी प्रॉब्लम मिक्स हो गई 7 इयर्स। देखो लवी लवीना विजय, प्रॉब्लम सबको बहुत सारी ही होती है, एक नहीं होती। अगर आपको एसिडिटी है तो आपको प्रॉब्लम आगे जाके अल्सर की हो सकती है। अगर पानी कम इनटेक है तो भी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। पानी बहुत ज्यादा है तो भी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। एसिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी तो स्टोन हो जाएगा। कंसीव करते समय एसिडिटी रहेगी तो डायबिटीज हो जाएगा। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन बहुत ज्यादा है और उसको ध्यान नहीं दोगे तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगी, बीमारी दूसरी बनती है। तो अगर एक को पकड़ोगे तो सब ठीक हो जाएगी। बॉडी के अंदर ही है। आपका बॉडी अगर आपको सोना, जगना, हंसना, रोना सिखाता है, इफ यू आर रिएक्टिव और किसी बात पे रोते हो, अपने आप को डिफेंस करते हो और फिर खुश हो जाते हो, कन्विंस कर लेते हो अपने आप को कि ये क्षणिक है, उसी तरह बीमारी होती है, वो रिएक्टिव है लेकिन वो क्योरेबल भी होता है, ठीक भी हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि डायबिटीज या फिर थायराइड ठीक नहीं हो सकती है। सब चीज ठीक हो सकती है। मेरा जो ब्रेन कहता है ये ठीक हो सकती है। मरता हुआ आदमी जिंदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर बॉडी को सही ढंग से कन्विंस किया जाए कि तुम्हारे पास लाइफ है और मोटो है जीने का, तुम जीना है, अपने लिए जियो ना। मेरे को कोई दुनिया में सोचता है, कोई मैं मर जाऊंगी तो कोई मेरे लिए रोएगा नहीं। मेरे पेशेंट बहुत लोग बोलते हैं मेरी जरूरत दुनिया में किसी नहीं। तो आपको अपनी जरूरत तो है ना, अपना तो देखो ना, किसको क्या है वो छोड़ो। मेरी जरूरत आज की डेट में किसको है, मैं क्या सोचूं। मतलब अब तो है, मतलब अब जानती हूँ, बट 1 साल पहले किसको थी। तो वो सोच के कोई जिंदा नहीं होता। अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, बोल रहे हो। कोकोनीप शेक की रेसिपी बहुत जल्दी डालूंगी गीता। इंसुलिन इंसुलिन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? आप डायबिटीज का वीडियो देखिए, वो फॉलो करो, है बना वो मेरा, वो आप जाके देखो तो क्या करना चाहिए। हाँ, लिप्स पे जैसे मेरा एक्जिमा वैसे ही है ना, बाली हो जाता है। मेरे को भी पता नहीं कैसे मुंबई आके इन्फेक्शन लगा था, लेकिन जैसे ही आई थी तो स्टार्ट हुआ था। ह्यूमिडिटी और मेरे को यहाँ वेदर ने सूट किया, बट उसके बाद ही चला गया। तो लेकिन अब ठीक हो रहा है। बहुत पेनफुल होता है और खाना वाना खाने में बहुत जलता था, अब तो ठीक हो गया, अब काफी हद तक ठीक हो गया। नहीं, अगर नूडल्स रात में नहीं खा सकते बिकॉज उसमें रॉ सैलेड है, बॉइल्ड करके अगर डालोगे उसके अंदर तो प्रॉब्लम ये, जरा सा गर्म के टच में आएगा तो गल जाएगा। गर्म के टच में वो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर गल जाता है तो बॉइल्ड वेजिटेबल को पहले ठंडा करो तब उसके साथ खाओगे तो खा सकते हो रात को। आपको कुछ बताऊं? क्या बताऊं? सबकी जान जा रही थी हिंदू, इसलिए सविता मुझसे मिलना है, मैं मिल ही रही हूँ। अब प्लीज रिप्लाई खत्म हो गया, बोलो ना मैम, प्लीज मैम से भी बात करो। ऐसा हो गया वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी। हाँ, तो वाइट डिस्चार्ज है तो केले का छिलका उबाल के लीजिए, कच्चा केले का छिलका। हाँ सोनिया, पेट पेशेंट बिल्कुल बनाऊंगी आपको, थोड़ा सा रुक जाओ, नेक्स्ट ईयर बना सकती है सर। हाँ बंद कर दो, सीधा रहो, इधर बोल दे हेलो। हेलो हेलो, मैं चीकू, मैं चीकू, मैं चीकू। जा जाओ 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 जाओ। हाँ, 2 साल के बच्चे को दो, लेकिन 10 ग्राम प्रोटीन लड्डू आधा गर्म होता है ना। तो लतिका मत लगाओ ना, अगर आपको रिएक्ट कर रहा तो मत करो। अब गुरप्रीत, किसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं है ये बता दो, आपके हाथ में कि आप उसको कैसे इम्प्रूव करो। मेरे को एक चीज और बताना, मैं एक चीज और क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मुझे मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहिए या प्रवचन लगेगा, वो आप बताइएगा। अगर प्रवचन लगेगा तो नहीं बनाऊंगी, अगर मेरी बात से मोटिवेट होता तो आई वांट बी हीरोइन पे मैं मोटिवेशनल वीडियो डालूंगी। अगर आपको पसंद आए, समझ आए तो, क्योंकि मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अगर उसमें वैल्यू नहीं होगा, किसी का भला नहीं हो सकता उससे, तो बकवास करके कोई फायदा भी नहीं। हाँ,
हाँ, मेनोपॉज की वजह से निशा नहीं होता है समटाइम वेट लॉस। प्रोटीन बिल्कुल सोया प्रोटीन बंद कर दीजिए और डेयरी प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वो दही को छोड़कर बाकी सारे प्रोटीन बंद कर दो। सत्तू क्या होता है गूगल कीजिए जाके। थैंक यू। चला गया, वो बहुत क्यूट है, उतना ही बदमाश है। हाँ, हल्दी विंटर में भी खा सकते हैं। पर्सनल पेशेंट बताया ना, अगले नेक्स्ट ईयर, इस साल तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है पर्सनल पेशेंट का। थैंक यू प्रियंका। बनाऊंगी अगर वो हर बार, अच्छी बात है। अगर वो मुझे किसी ने बोला कि ग्रुप में वो एक होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें क्वेश्चन डाल दो तो लोग वोट देते हैं, तो मैं सोच रही थी कि वो करूं, तो वोट के अनुसार मैं बनाऊं। बेंटोनाइट क्ले बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, उससे अच्छा कोई क्ले नहीं होता। स्टोराइड वेट वेट कैसे जाएगा? स्टोराइड से वेट कैसे जाएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में। स्टोराइड वाला वेट कैसे जाएगा अगर है तो वो वेट आंवला से जाता है, क्योंकि वो स्टोराइड सिट्रिक एलर्जी को जन्म देता है। नहीं पता मुझे इसकी लड्डू ले सकते कि नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर्सनली मैं किसी से नहीं मिलती सविता, मैं यहीं पर हूँ, कैमरे के आगे हूँ, और ये कोई कैमरा ट्रिक तो है नहीं, मैं आपके सामने हूँ, ऐसा ही हूँ जो हूँ। पर्सनली नहीं मिलती मैं किसी से, अगर मिलने लगूंगी तो इतने ज्यादा पेशेंट है मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। और फिर मेरे साथ एक शर्त है बहुत बड़ी मेरे पर्सनल पेशेंट की। समटाइम मेरे पर्सनल पेशेंट कहते हैं आप फ्री में बहुत कुछ बता रहे होते हो, आपको इतना पैसा देते, तो मैं कहती हूँ नेक्स्ट मंथ से आप भी उधर ही आ जाओ, फ्री वाले में मत दो पैसा। ये मेरी सोल फीडिंग है, मेरे आत्मा को अच्छा लगता है, मैं तो ये करूंगी। तो थोड़ी सी जिद्दी हूं मैं इन सब मामले में। तो कभी पर्सनल पेशेंट बनने का सोचो भी तो ये ध्यान रखना, इधर आके एडवाइस मत देना मुझे कि फ्री में मत करो। मेरा हैश1 इन पेशेंट लाइन है शेयर, मेरे फोन की बैटरी गई, अपने आप बंद ना हो जाए। डिटॉक्स वाटर मैंने बताया है, मुझे समझ नहीं आता, मैं बोल रही हूँ सर्दी आ रही मत पियो, फिर क्यों? ए बी पॉजिटिव वेट लॉस कैसे करें? 100 बार प्लीज प्लीज। मैं ए बी पॉजिटिव हूँ, मैंने जैसे किया वैसे करिए, मेरा वीडियो फॉलो करिए, हो जाएगा। मैम सीख वाली अजवाइन दोबारा यूज कर सकते हैं? मुझे नहीं समझ आया मनप्रीत आपका क्वेश्चन। मैम बैक पेन, नेक पेन, वो संगीता आप वो खाओ ना, पाइनएप्पल क्रश जो बताया है स्मूदी प्रोटीन वाला, वो खाओ तो चला जाएगा। काउलिन के लिए पाकिस्तान में अब मुझे क्या पता काउलिन के पाकिस्तान में कहाँ मिलेगा। मैं 4-5 जगह का नाम जानती हूँ। मैं लखनऊ में, अमीनाबाद में मिलेगा, दिल्ली में आपको सदर बाजार में मिलेगा, और मुंबई में कहाँ मिलेगा? मुंबई का नहीं पता मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो ऑनलाइन। मैंने एक्चुअली काउलिनाथ से करीबन 5 साल पहले लिया था जब मेरा स्पा था, तो मुझे जिस बंदे ने दिया था वो किसी मेडिसिन फैक्ट्री से लेकर आया था, तो उसने मुझे 125 केजी की बोरी 140 रुपए में दी थी। मेडिसिन बनती है ना, टैबलेट जितने खाते हो वो काउलिन क्ले से बनती है, तो मेरे पास जो काउलिन क्ले है वो ईडेबल है, खा सकते हैं उसके। मेरे पास जो चंदन पाउडर है वो भी ईडेबल है, तो आप ईडेबल काउलिन क्ले ले लेंगे तो एप्लीकेशन में उससे मस्त रिजल्ट किसी का नहीं होता। तो कोशिश करो कोई बंदा ऐसा मिल जाए तो दवाई की फैक्ट्री से लाके आपको दे दे, नहीं तो ऑनलाइन जो है अच्छा ही है, सब बढ़िया ही है। जो सुपर क्वालिटी का थोड़ा कॉस्टली बेच रहे होते हैं ना वो ईडेबल होता है। थैंक यू मैम, इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा था कि एबी के वेट लॉस नहीं होता। अरे मैं एबी कितनी बार बताऊं, एबी का वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि बहुत आप भी एबी हो, मैं भी, चलो मैं एबी हूँ तो बताओ। एबी थोड़ा सा क्रैक माइंड होते हैं, थोड़ा सा फितूरी होते हैं। अगर फीमेल हो तो बहुत मुश्किल है, हस्बैंड तो आपको जिंदगी में समझने से रहे, क्योंकि कभी बहुत खुश रहोगे कभी डिप्रेस रहोगे। जब ए एक्टिव हो जाएगा
तो डिप्रेशन की ओर चले जाते हो आप, क्योंकि ये डिप्रेशन होते हैं, बहुत ज्यादा उनको अपने लाइफ में दुख होता है उस बात का भी जो बात उनके लाइफ में घटी नहीं होती है। मतलब उनको ऐसा लगता ही है कि उनको लोग प्रॉब्लम दे रहे हैं या उनको समझ नहीं रहे या उनकी जिंदगी खराब हो गई। तो आप जब ए में आओगे तो वो पोर्शन में रहोगे। बी बहुत हैप्पी गो लक्की पर्सन होते हैं, तो जब बी हो जाओगे तो लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन। ऐसे में जो एड्रेनल बॉडी में और माइंड सिग्नल होता है ना, वो आपको मोटा ही रखता है हमेशा। लेकिन ये क्वालिटी भी, ये भी पॉजिटिव की बहुत अच्छी होती है कि वो हमेशा अपनी उम्र से कम लगते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पूरी उम्र बीमार रहते हैं, कोई ना कोई डिजीज रहती है, क्योंकि बॉडी सह नहीं सकती चीजों को, तो बीमार रहते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि बहुत ग्लैमरस होते हैं देखने में। देखो मैंने बता दिया ज़ोडिएक नहीं, एबी का क्या गुण होता है। मेरे ही भाई बहन हो ना आप लोग, तो जानती हूँ मैं। हल्दी पाउडर चलेगा? क्या चीज में हल्दी पाउडर चलेगा, बार बार पूछ रहे। नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, उसमें मैं क्या बोलूंगी, मैं वो बता दूंगी ये चीज से ये फायदा, आपको ढूंढना है। और मेरे को कई लोग बोल रहे थे मैम मेरे पास पनीर नहीं है, मेरे हस्बैंड आ गए। बताओ इसमें मैं क्या करूंगी? डाइट आपको करना, क्वेश्चन कैसा है? मेरे हस्बैंड कल रात पनीर खा गए, तो जब पनीर आए तब वीडियो वो डाइट फॉलो करो। एंजिला जी मोटिवेशनल आपको चाहिए तो आपने मैम क्यों लिखा है, स्नो वाइट क्यों नहीं लिखा? आपको नहीं दूंगी बना के, जाओ। आप मुझे स्नो वाइट बोलते बोलते मैम लिख दिया आपने। सत्तू गूगल करो। विंटर में लिप केयर, हाँ बताऊंगी, लिप केयर बताऊंगी। अरे मेरे ऊपर इतने सारे क्वेश्चन हो गए, इतना बर्डन, इतना वीडियो। मूली कैसे लें? मूली काला नमक के साथ लें, और जब घर में अकेले रहे तब लें। नहीं तो आप मूली काला नमक के साथ ले लेंगे, फिर बाकी जितने घर में सारे परेशान हो जाएंगे। फिर बहुत बुरा हो जाएगा। पेल्विक पेन के लिए येलो टी बहुत सही है, या गोंद का लड्डू खाओ, कितनी बार बताया। प्लीज सॉल्व माई डाउट। आपका डाउट क्या है जो सॉल्व करूं? कंफ्यूज हो तो मुझे नहीं पता। मैं प्रिंसेस हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ अरे मेरे को एंजेला स्नो वाइट बोलती है। एक और स्नो वाइट आ गया, थैंक यू। विटामिन डी डेफिशिएंसी इफेक्ट को क्योर कैसे करते हैं? तिल खाओ, तिल से होगा। सेसमी सीड करेगा। हीमोग्लोबिन की कमी तो ब्लैक तिल खाओ। मैम 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 प्रोटीन लड्डू में फ्लेक्सीड डाला तो नहीं, डाला तो चलेगा, क्यों नहीं डालना? युक्ति, बिना प्रोटीन उसमें फ्लेक्सीड के क्यों खाना है? मैम हिल पेन 4 मंथ से सारी ट्रीटमेंट करा चुकी। हिल पेन है तो अपना ब्लड टेस्ट कराओ, बहुत ज्यादा चांसेस होता है उसका। नहीं तो अभी बताया हिल पेन का ट्रीटमेंट, बताया वीडियो को फिर देखना। DIY नूडल्स बताओ, मुझे खाना बताओ, ऑर्डर क्यों देते हो? सौम्या यू हैव फ्लैट टमी आफ्टर सी सेक्शन, हाउ? मेरा फ्लैट टमी कैसे? मेरा तोंद बहुत निकला हुआ था। मैं वीडियो फोटो आपको बिफोर आफ्टर का दिखाऊंगी, मैं पोस्ट करूंगी। मेरा एकदम गोल सा पेट निकला हुआ था, 54 हाँ इतना ही होगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अभी मेरा 27 से 30 में ब्लोट हो जाती है, तो 30 हो जाता है, नहीं तो 27 रहता है। हाँ इतना रहता है, टमी जो मेरा इतना रहता है। तो वो सबसे ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन, रफ एज, विटामिन मिनरल, फ्रेश चीजों को जो कंज्यूम करोगे ना, आंखें निकलती है। जब फ्रीज वीडियो डालो तो सब एकदम परेशान, इतना तो हम कर नहीं सकते। बट जब वो नहीं करोगे, अपने शरीर के लिए पैसा नहीं निकालोगे, और जाके सोने का गहना, मेरे को देखो कितना गहना, देख मेरा कान खाली, देखा है मेरे? नहीं पहनती मैं गहने। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो गहना लाद के क्या करोगे? तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो नाक वाला भी मेरा बहुत पुराना है, 6-7 साल पुराना है, तो मैं नहीं पहनती। तो अपने शरीर को गहना समझो, अपने फूड को अपना दौलत समझो। और ये सोचो कि इतना महंगा खाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हॉस्पिटल में जो हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख भरना बहुत ज्यादा आपको सस्ता लगता है। तो जाके देखो फ्रिज वीडियो और फॉलो करो उसको, तभी होगा टमी फ्लैट, तभी होगा
फिट बॉडी। मुझे भी फीवर रहता है और मैं कभी चाहती नहीं कि अगला बोलेगे हैं डॉक्टर है, बड़ा दावा करती है और खुद बीमार रहती है। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। एक्सर्शन और टेंशन की वजह से हो जाता है, शरीर है रिएक्ट करने की आदत है। हाँ, आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला वीडियो देखो, उसको पियोगे तो एग भी अच्छा रहेगा। इज सौरभ इज योर टीम, वी आर एक्सचेंजिंग मेल। हाँ हाँ, सौरभ मेरे टीम में ही है ना, वो एचआर में है। सौरभ क्यों ऐसा क्वेश्चन क्यों यहाँ पर पूछा है? मेरे टीम का क्वेश्चन। आपने सौरभ से बात किया मीरा? श्वेता, पीरियड के बाद बहुत वीकनेस होती है। पीरियड के बाद बहुत वीकनेस होती है तो कैरेट जो होता है ना, उसका सूप पियो। ये कॉमन है सबके लिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम उनके लिए भी है, सबके लिए। मुझे कोई बताएगा मैं ऑनलाइन कितने देर से हूँ? यू आर माई मोटिवेशन मैम, आई एम सो लकी एंड प्राउड। थैंक यू अमरिन। गिव मी सम टिप्स। कनिका, मेरे को नहीं पता, मेरे पास कोई टिप्स नहीं है। इतने सारे वीडियो बनाने के बाद टिप्स? कोमल मैम, कभी कभी मेकअप ट्यूटोरियल भी किया करो, आपकी आईज मेकअप बहुत अच्छी है। बिल्कुल करूंगी, इतना कुछ करूंगी कि थक जाओगे देखते देखते। जरूर करूंगी। मैंने अपने लाइफ में करीबन 250 से ऊपर ब्राइडल मेकअप किया। पहले स्पा ही था, डॉक्टर तो मैं अपने मदर इन लॉ की मेहरबानी से बन गई। उनको ही दुनिया में एक विश्वास था कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। अब तो खैर मेरी बात नहीं होती उनसे, पर वो मुझे हमेशा कहती थी तुम एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। और मेरी मतलब मैं जो बताती थी वो ठीक भी हो जाती थी उस चीज से। प्रेगनेंसी करेंगे? नहीं पता। पोमोग्रेनेट सीड का क्या करना है? पोमोग्रेनेट सीड का क्या करना है? उसको सुखाओ, पाउडर बनाओ, रखो, किसी भी सब्जी में डाल लो, और बोलोगे तो मैं स्लिमिंग पाउडर बता दूंगी। अरे 1.5 घंटे से मुझे पता क्यों नहीं चला? तभी मेरे को मेरा मुंह क्यों सूख रहा है? एक बार पानी पीना बनता है बाबा। और देखो, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन बाद में कोई ये लाइव वीडियो देखेगा नहीं, बाद में मेरे फिर कहेगा कि तुम लाइव कब आओगी। सोचना चाहिए, मेरे मेहनत को थोड़ा तो बाद में देख करके अपने हिसाब से लिखो। मेरी मुनमुन से 2-3 दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कुछ नया नहीं था, कुछ लिखने लायक नहीं था। कॉपी लेके मैं बैठी, फिर मुझे लगा कि क्या लिखूं। जब बाद में मैंने इस वीडियो को देखा, इतनी सारी बातें बताई थी, क्योंकि उन्होंने रैंडमली देखा तो उनको लगा होगा फालतू में वही वही बात बोल रही है, तो कुछ लिखने लायक नहीं। तो ये आपका लॉस है, मेरा नहीं। थैंक यू सुबह। हाँ, खुश रहोगे तो सब कुछ सही होगा। अगर दुखी रहोगे सुबह तो फिर कुछ सही नहीं होगा। विश्वास हम खुद करते हैं, प्यार हम खुद करते हैं अपने आप से, और हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई आएगा प्यार करेगा, क्या क्या करेगा, वो उम्मीद नहीं कर सकते। अभी भी मेरी जब बहस होती है शैलेंद्र से, तो अभी जिंदगी का पूरा 100% 11 साल का एक्सपीरियंस है शैलेंद्र के साथ। जब वो वापस आ भी गया, अभी भी बहस होती है, तो मेरे ऐसा लक है कि मुझे कभी नहीं मनाता। पर जब लड़ाई हो जाती है आधे मेरे को माफ करने की बहुत बुरी आदत है, तो मैं 10 मिनट बाद खुद ही जाके बात करने लगती हूँ। ये नहीं सोचती कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे जिंदगी से किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे अपने आप, अपने बॉडी और अपने अपने कर्मों के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अपने बेटे से बहुत उम्मीद है, वो रखना जरूरी है, तभी वो खुश होगा कि मैं उस पर हक जताती हूँ। बट बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि आप मोस्टली जूस में जिंजर रखते हो। हाँ, जिनको पाइल्स है जिंजर मत डालो जूस में, अगर जिंजर रखती भी तो मत डालो, लेकिन कोरिएंडर स्टेम डालो, कोरिएंडर लीफ मत डालो। जिनको थायराइड है सिर्फ डंडी और जड़ से ही काम चलाओ। सफरिंग फ्रॉम साइनस, हाँ बताया तो कि साइनस से सफर कर रहे हो, तो अभी मैं कुछ दिन में वीडियो बना दूंगी। आप लोगों को पेडिक्योर का वीडियो चाहिए? फिट केयर बोल रहे हो ना, विंटर में पेडिक्योर का वीडियो चाहिए, बताओ। स्लिमिंग पाउडर बना दीजिए प्लीज एंजल।
हाँ, स्किन टाइटनिंग फेयर पॉसिबल है, खाना से बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मेरे को मक्खन मत लगाना। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी ऐसे तारीफ करो जो हक नहीं रखती, बट जितना एज है उतना नहीं दिखता ना मेरे फेस पे, तो स्किन टाइटनिंग पॉसिबल है। मैं भी तो बहुत मोटी थी, पूरा भरा हुआ था फेस, तो नहीं पॉसिबल होता तो मेरा चेहरा कैसे ऐसे दिखता है। नहीं, पाइल्स इतनी बड़ी बात नहीं कि लाइफ से जिंजर आउट कर दो, पाइल्स ठीक हो जाती है। सत्तू खा के तो देखो, एक बार सत्तू खा लोगे ना, पाइल्स ऐसी जैसे 2-3 दिन में ही चली जाती है। और जैस्मिन टी, ये 2 चीज, पाइल्स, खून जो निकलता है ना कि जब भी छिछी जाइए तो छिछी में खून, एकदम ठीक हो जाएगा। कोई ऑपरेशन, इंजेक्शन, मेडिसिन, किसी चीज की जरूरत नहीं, जा करके तो देखो। चलो ठीक है, फिर बिल्कुल बना दूंगी पेडिक्योर वीडियो। फिट फिट केयर पे चाहिए ना आपको भी, फिट केयर तो बना दूंगी। कंसीव करने में सोनिया प्रॉब्लम हो रही है तो करी लीफ टी तो पियो। हाँ, हिल रिपेयर पे बनाऊंगी वीडियो ना, जो पेडिक्योर होगा मेनली वो हिल रिपेयर पे ही बनाऊंगी। हाँ, जिनको थायराइड होता है पलक, वो पत्ता नहीं खा सकते ना, धनिया पत्ता नहीं खा सकते। डंडी खाओ, जड़ खाओ। जड़ मत फेंको यार, सब्जी में डाल दो उसको जमा करके। मैंने जड़ फ्रिज में सुखा के रखा, अभी मुझे बताओ। अरे उसको डाल दो, इजी रखो लाइफ को। कोई ग्रंथ की जरूरत नहीं होती किसी चीज को जिंदगी में ऐड करने के लिए। आपको पता है वो खाने की चीज है, बस उससे मिट्टी हटाइए, रिमूव कीजिए। जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें डाल दीजिए, इतना ही होगा ना खाते समय उसको। अगर वो उसमें रेशा नहीं होगा तो खा जाओ, अगर वो बहुत ज्यादा फाइबरस है तो उसको चूस के फेंक दो। देखो लाइफ कैसे चेंज होती है, जिंदगी में ऐड कर लो सिर्फ उसको, बहुत मेहनत का काम मत बनाओ, तभी सॉल्व होगा लाइफ। सत्तू लेना कैसे, 1 टेबल स्पून सत्तू 100 ml वाटर में मिला के मिक्स करो और उसको पी लो। सुबह पियो एम्प्टी स्टमक, शाम के 4 से 6 के बीच में पियो, 1 बार 2 बार पियो। और 2 दिन में ही आपको ईचिंग बंद हो जाएगी। पॉटी जाओगे ना, और क्या होता है ना, पाइल्स वाले चल भी नहीं पाते, ज्यादा ज्यादा चलोगे ना तो चलते चलते ही लगता है आप चल नहीं पाएंगे, बैठना, ईचिंग चालू हो जाती है, वो चीजें ठीक हो जाएगी। वो तो आपका पाइल्स तय रहेगा ना श्वेता की कितने दिन लेना है। इम्यूनिटी पर वीडियो है। अच्छा, ड्यूरिंग कैंसर अगर इम्यूनिटी बहुत खराब हो रही है तो आपको कच्चा केला दुनिया में जितनी हेल्प करेगा, और बनाना ब्लॉसम उतना ज्यादा दुनिया में उसने करेगा। बनाना ब्लॉसम की करी खाओ, सूप पियो, कच्चा केला, उसका छिलका बॉईल करके उसका पानी भी पियो, छिलके के का भी रेसिपी बना लो, चटनी बना लो, कुछ बना लो। वो सबसे ज्यादा कीमो में फायदा करता है। कैरेट का जो ऊपर वाला जो पत्ता होता है ना, वो बहुत फायदा करेगा। डिल की जो सीड होती है वो कीमोथेरेपी के रिएक्शंस को कम करती है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। आप सोया पत्ता का वो ऑनलाइन ढूंढो कहाँ मिलेगा, या आपके ग्रोसरी स्टोर में मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। वो सीड, जब सोया का मौसम है तो वो लेकर के रखो। उसके अलावा टापियोका ढूंढो, टापियोका नहीं मिलता है तो ये थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है, साफ हो जाना, वो नहीं खा सकते। टापियोका अगर मिलता है तो वो खाओ। ये सब चीजों कीमोथेरेपी के उसको खत्म करती है। पंपकिन लाइट और येलो वाला नहीं, या ग्रीन वाला नहीं, एकदम रेड वाला जो आता है ना, टिपिकल ऑरेंज, एकदम लगता है कि ऑरेंज ही है, वो वाला पंपकिन कीमोथेरेपी में आपको बहुत मदद करेगा, तो वो खाओ। जिनको भी कीमोथेरेपी या इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है वो सब चीजें खाओ। अरे बता तो रही हूँ लवीना, जाके पिकॉस का वीडियो देखिए, इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात की है, संध्या D3 के बारे में बता दिया। अभी 1.5-2 घंटा हो गया, मेरा बेटा रेस्टलेस हो रहा है क्योंकि उसको सोना है, तो मुझे उसको सुलाना भी है, क्योंकि मेरे सुलाए बगैर वो सोएगा नहीं, तो मुझे अब चलना चाहिए। आई एम सो सॉरी, मेरे को जितना टाइम दिया। तुमको कुछ खाने के लिए चाहिए, देखो वो पहले खाएगा, ठीक है, अभी जाओ, मैं तुरंत आ रही हूँ, ठीक है? तो नहीं तो फिर वो सोएगा नहीं, तो अब मैं मम्मी बन गई अभी माँ का धर्म निभा लूं मैं, ठीक है ना। और अरे उदास मत हो, फिर आ जाऊंगी ऑनलाइन। और अभी मैं कल उन लोगों की वाट लगाने वाली हूँ जिन जिन ने रेस्ट फेस भेजा है, तो फिर एक पोस्ट आपको जरूर मिलेगा कि रेस्ट फेस किस किस ने भेजा है बाकी मैं चलती हूँ, गुड नाइट, है ना। और
अच्छे से रहो और खुश रहो। खुश रहना बहुत जरूरी है। मैं कभी दुखी नहीं होती, कभी दुखी नहीं होती। मेरे आंख में आंसू तभी आता है जब कोई बोलता है मेरी बीमारी ठीक हो गई, तो मैं इमोशनल होकर भले रोने लग जाऊं। बट वैसे मैं दुखी नहीं होती। मेरे रो दूं, मैं कभी दुखी नहीं होती। तो दुखी मत हो करो, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है। किसी को इग्नोर मत करो। अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो उसको उल्टा देना बहुत जरूरी होता है। बट दुखी मत हो और बदला मत लो, बस लड़ो उससे। बाकी चीजें तो पता नहीं है प्रवचन क्यों दे रही हूँ, लेकिन लाइफ में काम आता है। ठीक है ना? तो गुड नाइट।